सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सुन। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थी चुको आहियां। प्रोग्राम आहे सलाम सिंध ऐं सभिनी सिंधवासियुनि खे सलाम अर्ज़ु कजे थो। ॾेह परॾेह में जेकी बि असांजा दोस्त असांजो हीउ प्रोग्राम ॾिसंदा आहिनि उन्हनि सभिनी जा असां तहे दिलि सां थोराइता आहियूं, जेकी फीडबैक ॾींदा आहिनि ऐं भरपूर मोट ॾींदा आहिनि। हीउ प्रोग्राम तव्हांजो आहे। हिन प्रोग्राम में असां कोशिशि कंदा आहियूं त मकतब फ़िक्र, ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ मकतब फ़िक्र जा माण्हू जेके आहिनि उहे असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियनि ऐं उन्हनि खां को न को हाल अहिवाल वठिजे ऐं उन्हनि जी जेका किरत आहे, उन्हनि जो जेको कमु आहे, उन्हनि कमनि जे हवाले सां ख़ासि कचहरी करे तव्हां ताईं का जजी ॼाण पहुचाइजे। पर इन खां पहिरियां पाण वरी पंहिंजे इंट्रो में का ख़ासि ॻाल्हि कंदा आहियूं ऐं उहा ॻाल्हि तव्हां हां सां हटाए छॾींदा आहियो। खोड़ सारा दोस्त फ़ोन कंदा आहिनि, चवंदा आहिनि त सुबुह सुबुह जे पहर में जेके ॻाल्हियूं कबियूं आहिनि सुठियूं हुजणु घुरिजनि ऐं असां बि इहा कोशिशि कंदा आहियूं त सुठी का ॻाल्हि तव्हां ताईं पहुचाइजे। सुबुह सुबुह सां उन्हनि घरनि में बरकत थींदी आहे जिन घरनि में क़ुर पाक जी तलावत हूंदी आहे या तलावत ॿुधी वेंदी आहे या तलावत कई वेंदी आहे। सो क़ुर पाक जी तलावत करण सां इंतिहाई बरकत घरनि में ईंदी आहे ऐं क़ुर पाक जी तलावत करण सां जेका दिलि खे तरावत मिलंदी आहे, जेको सुकून मिलंदो आहे, उन सुकून जो को नेमुल बतरी न आहे। ऐं जंहिं दिलि में क़ुर पाक हुजे, जंहिं दिलि में क़ुर पाक सां गॾोगॾु वरी जंहिं ज़बान ते विर्द हुजे त उहा ज़बान बि सुकून में हूंदी आहे, उहा दिलि बि सुकून में हूंदी आहे, उहा दिलि बि भरपूर नमूने सां करार में हूंदी आहे। सो असां पंहिंजे प्रोग्राम में हूअं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं ऐं उन्हनि ॻाल्हियुनि में हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी बि कंदासीं त अॼुकल्ह जो जेको नौजवान आहे उन नौजवान खे जेको फ्री हैंड पाण छॾे ॾिनो आहे वालिदेन। सो वालिदेन खे थोरी गुज़ारिश कंदासीं त नौजवाननि ते थोरी अखि बि रखो, नौजवाननि ते थोरी तवजो बि ॾियो ऐं नौजवाननि खे पंहिंजे तरीक़े सां कमु करण जी सलाहियत बि पैदा करायो। छो त पाण ॾिसूं था त अॼुकल्ह जेको नौजवान आहे उहो नौजवान जेको अबे अमा जो दादिलो बि आहे, दादिले ॿार खे वरी कुझु चइबो न आहे। सो उन्हनि दादिलनि ॿारनि खे जेकॾहिं तव्हां रोज़गार जा ज़रिया मुहैया करे ॾेई सघो था तॾहिं बि ठीकु आहे, न त उन्हनि खे चओ बाबा असां बि कमायोसीं, तव्हां बि कमाए ॾेखारियो। खोड़ सारा अहिड़ा नौजवान आहिनि जेकी सिर्फ़ु इहो चवंदा आहिनि त बाबा घणो गंज आहे ऐं अलाह ताला जो ॾिनल अबे अमा वटि बि गंज आहे, सो ज़िंदगी सुकून सां गुज़री वेंदी। उन्हनि खे पंहिंजे हक़नि जे हासिलात लाइ, पाण पतोड़ण जे लाइ थोरो छॾे ॾियो त जीअं हू पाण कशालो कटनि, जीअं हू पाण कुझु ठही सघनि, जीअं हू पाण कुझु करे सघनि। सो ईअं न हुजे जो हीअ जेके क़ैद शींहं आहिनि न, उहे क़ैद शींहं आख़िर में ईअं थींदो आहे त पोइ शिकार करणु छॾे ॾींदा आहिनि ऐं पोइ मजबूरनि उहे मार खाई वेंदा आहिनि। हिकिड़ो मिसाल आहे, थोरी देरि पहिरियां बि आउं ज़िक्र करे रहियो हुउसि कंहिं दोस्त सां हिन जो, त कंहिं मुल्क में सर्कस ते पाबंदी लॻी वई। पोइ सर्कस ते पाबंदी लॻी वई त ज़ाहिर आहे सॼे मुल्क में सर्कस ते पाबंदी हुई त सर्कस जे जेकी इंतिज़ामिया जेका हुई उन्हनि सोचियो पियो त हाणे इन्हनि शींहं जो छा कयूं जेकी क़ैद हूंदा आहिनि असां वटि। ज़ाहिर आहे त उनखे गोश्त बि खपंदो आहे, खाधो बि तमामु घणो उहे खाईंदा आहिनि, त उन्हनि खे खाधे खाराइण जा पैसा बि न हुया, सर्कस ई बंदि हुई त पोइ छा कजे। उन्हनि शींहं खे नेठि ॿेले में छॾियो वियो ऐं 8-10 ॾींहंनि खां पोइ इहा रिपोर्ट साम्हूं आई, इहा ख़बर पई त उन्हनि शींहनि खे कुतनि जे उहे शींहं कुतनि जी खुराक बणिजी विया, उहे शींहं शिकार थी विया। सो हाणे शींहं कुतनि जो शिकार कीअं थी विया। सो इहो कारण, इहो सबबु मालूम करण जे लाइ जॾहिं ॾाहा वेठा उन्हनि सोचियो त उहे शींहं जेकी पिंजरे में क़ैद हूंदा हुआ उहे उते ई खाइण जा आदी थी विया, उते ई उन्हनि खे जेको ठहियलु ठुकियलु खाधो मिलंदो हो ठहियलु ठुकियलु खाइण जा आदी थी विया, कुर्बाश थी वेंदा। उन्हनि पंहिंजो शिकार वारो जेको हुनुर हुयो उहो विञाए छॾियो, उहो विसारे छॾियो। तंहिंजे करे जेकी ॿेले में वरी कुता हुया उहे ज़ाहिर आहे बुख विघे पंहिंजे मजबूरीअ सबबु जॾहिं लंघणु थींदो आहे त पोइ ज़ाहिर आहे को न को शिकार ॻोल्हे वठिबो आहे। उन्हनि सोचियो छो न भला इन्हनि शींहं जो शिकार करे वठूं। 8-10 कुता उन्हनि शींहं जे मथां हावी थी विया ऐं उहे शींहं मरी विया। सो इहे जेके असांजा नौजवान आहिनि न, इहे शींहं आहिनि, इन्हनि शींहंनि खे घर वेठे न खारायो। इहे घर वेठे खाई 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 नेठि आदी थी वेंदा हिन कम जा, सुस्त थी वेंदा ऐं पोइ इहो को बि कमु न करे सघंदा। इन्हनि खे जेकॾहिं को कमकार चवंदो त पोइ चवंदा साईं असां त अलाए छा आहियूं, असां त माना ईअं पंहिंजे पर में ईअं लॻंदा आहिनि ॼणो पाण पंहिंजे माहौल में ॼणो डिप्टी कमिश्नर लॻल हुजनि। सो इन्हनि दोस्तनि खे गुज़ारिश कयो त हाणे खां ई को न को कमु कयो। मां अहिड़ियूं इलाही कम्यूनिटीज़ ॾिठियूं आहिनि जेकी नंढपण में ई पंहिंजनि ॿारनि खे को न को कारोबार करणु सेखारे छॾींदा आहिनि। स्कूल खां मोटी ईंदा आहिनि तॾहिं बि हल्को फुल्को कारोबार कंदा आहिनि, हल्की फुल्की का किरत कंदा आहिनि। ॿाहिरि जेकॾहिं आलू चिप्स लॻाए छॾींदा आहिनि, ॿाहिरि का टफ़िन जो हिकिड़ो ठेलो लॻाए छॾींदा आहिनि। बहरहाल इन्हनि ॾिस में असांजी जेका ख़ासि हिंदू बिरादरी आहे उहा नौकिरियुनि जो आसरो बि न कंदी आहे ऐं उहे तव्हां ॾिठा हूंदा त उहे वणिज वापार में तमामु घणा आहिनि। वापारी हज़रात, कारोबारी हज़रात, शेख बिरादरी जीअं थियो, मेमण बिरादरी थी, इहे पंहिंजनि ॿारनि खे नंढपण खां ई कारोबारी ज़हन ठाहे रखंदा आहिनि ऐं उन्हनि जा ॿार शुरू खां वठी इन माहौल में वॾा सरगर्म थी वेंदा आहिनि। सो पंहिंजनि ॿारनि खे इन माहौल में सरगर्म कयो, अॻिते तव्हांखे तमामु घणी आसानी थींदी।
अॼु ख़ैरनि सां 6 अक्टूबर जो ॾींहुं आहे ऐं अरबा अॼु ॾींहुं अरबा जो आहे, तारीख़ 6 अक्टूबर आहे। अॼु सुबुह सवेर उमर शरीफ़ साहिब जो मढ़ बि कराची पहुची वियो आहे, जेको हिन वक़्तु ईदी जे हवाले कयो वियो आहे, सर्द खाने में आहे ऐं ॿिपहरीअ जो 2 या 3 वॻे चवनि था त उनजी जनाज़े नमाज़ अदा कई वेंदी। उमर शरीफ़ अॼु खोड़ सारनि आलनि अखियुनि सां मिटी मां हवाले कयो वेंदो ऐं बाबा अब्दुल्ला शाह गाज़ीअ जे मज़ार जे अहाते में उनजी अॼु तदफ़ीन रखी वई आहे। खोड़ सारा माण्हू, खोड़ सारा शहरी एयरपोर्ट ते पहुतल हुया ऐं तइलीम वारो वज़ीर सईद गनी साहिब उते पहुतल हुयो। सईद गनी साहिब जेको पुराणो तइलीम वारो वज़ीर ऐं ख़ासि तौर ते ॿी जेका हुनजी टीम हुई वज़ीरनि जी, उहा बि उते पहुतल हुई ऐं उमर शरीफ़ जा जेकी मदाह आहिनि उहे बि खोड़ सारे ने अश्कबार अखियुनि सां एयरपोर्ट ते पहुतल हुया। उमर शरीफ़ साहिब फ़न जी दुनिया में तमामु घणो नालो कमायो। भारतीय मीडिया खां वठी पंहिंजी पाकिस्तानी मीडिया उनखे रोज़ु यादि कंदी रहंदी आहे। अॼु उनजी जनाज़े नमाज़ आहे ऐं आउं सम्झां थो त जेका जनाज़े नमाज़ थींदी, जहिड़े तरीक़े सां उमर शरीफ़ खे सोशल मीडिया ते बि यादि कयो वियो आहे, त अॼु वॾे अंग में, जजे अंग में माण्हुनि जो उते क्राउड हूंदो, माण्हू उते तमामु घणा पहुतल हूंदा। सो उमर शरीफ़ जे लाइ नेक तमन्नाऊं ऐं ख़्वाहिशूं इहे आहिनि त अलाह पाक उन्हनि खे जन्नतुल फिरदौस में जॻह अता फ़रमाए। उमर शरीफ़ जो हिकिड़ो ख़्वाब बि हुयो, जेको पुटु उनजो ॿुधाए थो पियो त उनखे हिकिड़ी हॉस्पिटल ठाहिण जो हिकिड़ो सांभाउ उन कयो हुयो, माउ जे नाले सां हॉस्पिटल। उनखे अॻिते हली करे उन पुटु चयो आहे त आउं अॻिते वधाईंदुसि। सो बहरहाल चवण जो मक़सदु इहो आहे त मढ़ मिटीअ हवाले थींदो। सो केॾो बि कर सिंगार त बि महिमान मिटीअ जो ऐं रहंदो रुॻो रब बाक़ी कुल फना अजाई अना आहे हिन इंसान खे। सो हीअ जेकी असां ज़मीन ते आकिड़िजी हलूं था, पाण खे मोतबर सम्झूं था, पाण खे वॾी हस्ती सम्झूं था, सो इहे सभु शयूं पंहिंजो पाण हिते ई रहिजी वेंदियूं ऐं आख़िरत में सभिनी खे फ़ानी जहान ई छॾिणो ई आहे। आख़िर में इहो ई थींदो। सो होॾ वॾाई ऐं हथ छॾे करे मोहबतूं विखेरियो, मोहबतूं रखो ऐं इहे मोहबतूं ई रहिजी वेंदियूं, नालो रहिजी वेंदो। बाक़ी जेका बि तव्हांजी हस्ती आहे, जेका तव्हांजी मस्ती आहे, उहा सभई हिते ई रहिजी वेंदी, हिते ई ख़तमु थी वेंदी। सो सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त प्यार मोहबत सां हिन जहान में जीअंदा वठो। अॼु शाइर आसिम नाथन शाही जी 16वीं वरसी बि आहे। आसिम नाथन शाही पंहिंजो मट पाण शाइर ऐं वफ़ा नाथन शाही पाण ॿुधोसीं ऐं आसिम नाथन शाही जो पंहिंजो हिकिड़ो कलाम, पंहिंजो हिकिड़ो स्टाइल, पंहिंजो हिकिड़ो अंदाज़। आसिम नाथन शाही खे विछड़ी अॼु 16 वरह असांखां गुज़री विया आहिनि। जेको गज़ल जो रंग आहे या जेका शाइरीअ जा जेकी रंग भरिया आसिम नाथन शाही साहिबु पंहिंजे फील्ड में उन तमामु घणो सुठो पंहिंजो किरदारु अदा कयो। अॼु बि खोड़ सारा शागिर्द नाथन शाही जेके असांजा दोस्त आहिनि, उन्हनि जा खोड़ सारा दोस्त शागिर्द अॼु बि ॾाढो सुठो लिखनि था पिया ऐं ख़ासि तौर ते इहा ॻाल्हि कयूं त सिंधी शाइरीअ में, सिंधी अदब में नाथन शाही जेके असांजा दोस्त, उन्हनि तमामु घणो गहिरो किरदारु अदा कयो। वफ़ा नाथन शाही जो जेकॾहिं पाण मिसाल वठूं त उहो पंहिंजी ॿोली पंजाबी हूंदे बि सिंधीअ में शाइरी कई, इहो सिंधीअ ते हुन वॾो एहसान कयो। सिंधी ॿोलीअ में तमामु घणा सुठा शेर हुन सर्जा ऐं सिंधी ॿोलीअ में हुन किताब लिखिया ऐं सिंधी ॿोलीअ खे जहिड़े तरीक़े सां हथी वठाई। सो वफ़ा नाथन शाही जा बि असीं तमामु घणा थोराइता आहियूं। खोड़ सारा पुराणा शाइर जिन जे कलाम खे पढ़ी करे रूह खे राहत मिलंदी आहे, जिन जे कलाम खे पढ़ी करे रूह खे करार ईंदो आहे, दिलि खे सुकून ईंदो आहे। सो उन्हनि शाइरनि जी शाइरी पढ़ो। खोड़ सारा दोस्त मूंखे वरी कॾहिं कॾहिं टेलीफोन ज़रिए बि चवंदा आहिनि त शाइरी सिखण जो शौक़ु हूंदो आहे। सो उन्हनि दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदासीं त इन्हनि शाइरनि खे पढ़ो जेके पुराणा असांजा शाइर आहिनि, जिन में वफ़ा नाथन शाही, आसिम नाथन शाही या जेकी असांजा दोस्त ॿिया असांजा ख़ासि तौर ते मानाइता दोस्त जेको सुठो लिखनि था पिया, अयाज़ गुल साहिबु, वदन सुमरो साहिबु या नई टरी जा बि खोड़ सारा दोस्त जेके सुठो लिखनि पिया। उस्ताद बुखारी खे पढ़ो, शेख अयाज़ खे पढ़ो। जेकॾहिं तव्हांजे पढ़ण जी सतह थोरी शऊर जी आगाही वधीक आहे, शऊर तव्हांजो वधीक थी वियो आहे, त पोइ तव्हां भिट धणीअ खे पढ़ो, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह खे पढ़ो। शाह साईं जे कलाम खे बि अॻिते पहुचाइण जी ज़रूरत आहे, उनजे पैगाम खे बि अॻिते पहुचाइण जी ज़रूरत आहे ऐं उनजे पैगाम खे जेकॾहिं सही नमूने सां सम्झूं था त पंहिंजी ज़िंदगी ऐं पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारण जा जेके गस आहिनि उहे तमामु घणा सुठा थी वेंदा। अॼोके प्रोग्राम में असां मीरपुर ख़ासि जे हवाले सां बि कचहरी कंदासीं। मीरपुर ख़ासि असांजे प्रोग्राम जो ख़ासि हिसो रहियो आहे ऐं मीरपुर ख़ासि जा जेके मसइला आहिनि उहे असां पंहिंजे प्रोग्राम में डिस्कस कंदा रहंदा आहियूं। अॼु बि मीरपुर ख़ासि जे हवाले सां कचहरी कंदासीं ऐं इन खां पोइ असां ख़ासि तौर ते चिल्ड्रेन जे हवाले सां बि कचहरी कंदासीं, ॿारनि जे हवाले सां ऐं लेखका हिकिड़ी मुसनिफ़ा बि असां सां गॾु हूंदी, सुठो फ़नकार बि असां सां गॾु आहे। नंढड़ी साई वठूं था, तव्हां असां सां गॾु रहिजो ऐं ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। मौज़ूद महिमान असांजे स्टूडियोस में पहुची चुका आहिनि ऐं रोज़ या उन्हनि सां कचहरी जो सिलसिलो जोड़ींदासीं। मुख़्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र जा माण्हू आहिनि ऐं उन्हनि खां को न को असांखे
किस्सो सुठो ई ॿुधण जे लाइ मिलंदो या कान का ॻाल्हि अहिड़ी ॿुधंदासीं या कान का ॻाल्हि अहिड़ी सिखंदासीं जंहिंमां असांजी ज़िंदगीअ में अॻिते हली असांखे फ़ाइदो पवंदो या असांखे ॼाण मिलंदी। ॼाण मिलण बि हिकिड़े क़िस्म जो फ़ाइदो ई आहे। सभ खां पहिरियां जेका महिमान शख़्सियत कैमरा जी स्क्रीन ते तव्हां ॾिसंदो पाण चेयरपर्सन आहिनि IQ टेल्स जूं ऐं सोशल एक्टिविस्ट बि आहिनि। सो इन्हनि शोबनि जे बारे में उन्हनि सां कचहरी कंदासीं। भलीकार चऊं था तस्नीम ज़हरा के। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं? ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। इन खां सवाइ जेका ॿी महिमान शख़्सियत आहे 3 किताब उनजा मार्केट में अची चुका आहिनि ऐं चौथों किताब बि चवे पई त मार्केट में सुतत अचण वारो आहे। पाण ॿुधाई पई त हिकिड़ी घरेलू ज़िंदगी गुज़ारे काफ़ी अरसे खां पोइ हाणे गुज़िरियल 4 सालनि खां वठी लिखण जो सिलसिलो उन शुरू कयो आहे। सो सदाए कमर शाइरी जो किताबु उनजो पहिरियों ऐं उन खां पोइ निदाए कमर ऐं अलहम्द सनाए कमर नातिया शाइरी जो हमदिया शाइरी जो किताबु उनजो मार्केट में आयल आहे। चौथों किताबु ॿुधाई पई त मार्केट में तमामु जल्दी ईंदो। सो लेखक आहिनि मुसनिफ़ आहिनि पाण कमर जां असां सां गॾु आहे उनखे भलीकार चऊं था। आपा कैसी हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। इन खां सवाइ पाण मीरपुर ख़ास जे मसइलनि खे हाईलाइट हमेशह जीअं कंदा आहियूं। मीरपुर ख़ास जा खोड़ सारा मसइला आहिनि। सो अॼु मीरपुर ख़ास बार जो जेको आहे वाइस प्रेसिडेंट एक्स वाइस प्रेसिडेंट मीरपुर ख़ास बार जो असां सां गॾु आहे सुठो वकील आहे अब्दुर्रऊफ़ आरई साहिबु उनखे वेलकम चऊं था। आरई साहब कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए। थैंक यू सर प्रोग्राम में आया। सुठो कलाम ॿुधण जे लाइ असां कंहिं न कंहिं फ़नकार खे हमेशह दावत ॾींदा आहियूं। अॼु बि असांजे सिक जे सॾ खे वरनाए असां वटि सुठो फ़नकार मौजूदु आहे मज़हर शाह साहिबु उनखे वेलकम चऊं था। शाह साहब कैसे हैं? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में आए। उस्ताद मुहर्रम नाज़ सां गॾु सदाबहार आहे। सो सदाबहार ई हूंदो ऐं गॾु हूंदो असां सां गॾु। मुहर्रम साईं वॾी महिरबानी, लख थोरा तव्हांजा, तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो। अच्छा तस्नीम जी, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि IQ टेल्स जी क्या है और इसमें कौन से इक़दाम उठाएं बच्चों के हवाले से? मेरे ख्याल से चिल्ड्रेंस के हवाले से ये। जी बिल्कुल, ये डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए है। अच्छा। मैंने इंस्टीट्यूट बनाया है और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ फ़हीम साहब और इब्रार साहब की। अच्छा। जो कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। ये डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन पे है। अच्छा। और इनमें जैसे डाउन सिंड्रोम है, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, ADHD हैं, SPD हैं, डिफरेंट स्लो लर्नर्स जिनको हम लोग पेरेंट्स सामने नहीं लाते हैं, जिनको उन पर खर्च नहीं करना चाहते हैं, उनको एक सोसाइटी का अहम फ़र्द बनाने के लिए हमने ये इक़दाम उठाया है, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट इनको स्पीच थेरेपी देते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं, रेमेडियल देते हैं, असेसमेंट करते हैं और इनके डिफरेंट असेसमेंट के ज़रिए हम लोग ये जज करते हैं, ये देखते हैं कि इन पर कितना वर्क हो सकता है, कितना वर्कआउट हो सकता है और उसी तरीके से फिर हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं ताकि मदर्स जो कि सबसे पहले तो क्योंकि हमारा माशरा एक्सेप्ट ही नहीं करता इन बच्चों के, ऐसे बच्चों को घर में ही रखा जाता है, घर में रखा जाता है, बल्कि बाहर भी किसी को दिखाते भी नहीं है। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ ना एक बहुत सदियों पुराने इनको अल्लाह लोग मशहूर कर दिया गया है, इनको जहनी मेंटली रिटायर्ड समझा गया है। ऐसा नहीं है। आप इन पर अगर थोड़ा सा तवज्जो दें, इनको इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रेनिंग के साथ मैंने IQ टेल्स इसलिए नाम रखा क्योंकि हम लोगों की देखें डिफरेंट, सबका IQ लेवल डिफरेंट है। इसी तरह से इनका थोड़ा स्लो होता है। जैसे हमारे पास एक बच्चा 10 ईयर्स का आया है तो उस बच्चे का अगर IQ लेवल 7 ईयर है, 4 ईयर है, तब भी उस पर काम किया जा सकता है। कोई इंसान या कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने नाकारा या बेकार नहीं पैदा की है। हाँ, लेकिन हम लोगों की ट्रेजेडी ये है कि हम जो मुश्किल टारगेट्स होते हैं हम उनको हमेशा इग्नोर करते हैं और आसानी की तरफ जाते हैं, बल्कि हम लोग ये समझते हैं कि ये इंसानी हाथ का काम है, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने ज़रूर उनमें भी एक हिकमत रखी है, हमें तवज्जो देनी चाहिए। हमारे माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अच्छा काम हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए स्टडी जो है वो बहुत कॉस्टली है। जो थेरेपिस्ट बन जाते हैं वो एक मतलब प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा आ गई है, जिसकी वजह से भी पेरेंट्स बाकी रही सही कसर कोरोना ने निकाल ली। तो इस वजह से जो है वो पेरेंट्स सामने नहीं आते, अपने बच्चों को नहीं निकालते कि पता नहीं आगे हमसे कितने फीस ली जाएगी या कितना किया जाता है। तो हम लोगों ने इस तरह से अभी फ़िलहाल 2 ब्रांचेज़ हैं हमारी, एक PCHS में, एक मॉर्निंग शिफ्ट जो है वो गुलिस्तान जोर में। PCHS में हम इवनिंग में होते हैं, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को जितनी थेरेपीज़ दी जा सके, इनके मुताबिक तालीम दी जा सके, एकेडमिक भी कुछ ना कुछ दे, भले ये लोग
मैट्रिक तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि वो इंडिपेंडेंट ज़रूर बन जाते हैं। इनके लिए कुछ ना कुछ हम वोकेशनल ट्रेनिंग में रखते हैं, ताकि वोकेशनल ट्रेनिंग के ज़रिए भी ये एक, जैसे अभी आपने स्टार्ट में बात की कि ठेला लगा लें या कुछ इस तरह का कर लें, तो हम भी यही करते हैं। जैसे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो हम कोशिश करते हैं जो डेफ बच्चे हैं, जो सुन नहीं सकते, उनको इतना ट्रेंड किया जा सके कि कम से कम वो आने वाले कस्टमर को ब्रांड के कपड़े दिखा सके, कॉर्नर दिखा सके। इसके अलावा जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं वो मैकडॉनल्ड से लेकर KFC, गुल अहमद, मतलब काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह इस चीज़ की अपनी फैमिली पे बोझ ना बने। जी बिल्कुल बिल्कुल, डेली वेजेस पे सही, थोड़ा बहुत सही, लेकिन वो कमा सकते हैं। लेकिन हमारी पाकिस्तान में इसकी अभी भी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मैं सोशल एक्टिविस्ट बनी। मैं हर प्लेटफॉर्म पर जाती हूँ और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, जिनमें इन बच्चों को बाकायदा हम लोग पार्टिसिपेट बनाते हैं, मतलब हिस्सा देते हैं, ताकि इनका टैलेंट देखते हुए एक इनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिले। जिस पे पेरेंटल काउंसलिंग भी करती हूँ मैं, जिसमें पेरेंट्स में एक हौसला अफजाई होती है। हौसला होता है कि जैसे हम 3 बच्चों पे तवज्जो दे रहे हैं, तो अपने इस चौथे बच्चे को निगलेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें, इन पर भी काम सही से इसमें मज़ीद बात करते हैं। जी सर। सो आबा कमर जहाँ आपने माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी बिता दी, गुजार ली। 4 साल से लिखने का शौक कैसे हुआ? अभी से मतलब इतनी पूरी ज़िंदगी पहले लिखती तो बहुत अच्छा होता। मेरे ख्याल से 20-25 किताबें आ जाती आपकी। नहीं, वो मेरा ये सब पहले ही का लिखा हुआ था। अच्छा। हाँ, वो 20 साल पहले की भी हैं, 25 साल पहले की भी हैं। अच्छा। और है ना, मैं ये लिख किताबी शक्ल अब आई है किताब। हाँ, मुझे मेरे पास ऐसा मौका भी नहीं मिला, मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं था ज़रिया, या मुझे कोई वो करने वाला नहीं था, तो वो है ना। लेकिन मैं लिखती थी तो मैं कहती थी हाँ अच्छा लिखती हूँ मैं। कुदरत यानी मुझे अतिया खुदाबंदी है। अच्छा। तो वो है ना, मुझे अली बे भी नहीं पता थी शायरी के वक्ता क्या होता है, वो क्या होता है, रदीफ़ क्या होती है, काफ़िया क्या होता है। लेकिन मैंने नाते और हम लिखी अल्लाह ताला की, तो बस मैं लिखती ही चली गई। अल्लाह ताला की हम लिखी तो लिखती ही चली गई मैं। अच्छा। फिर जो मैं नाते पढ़ा कर लिखती थी ना, वो अपनी मिलाद में या किसी उसमें मैं खुद अपनी लिखी हुई नाते पढ़ा करती थी। अच्छा। लोग बहुत पसंद करते थे। उसमें एक जज्बा होता था, एक मोहब्बत होती थी, नबी सल्लल्लाहु से मोहब्बत, अल्लाह ताला से मोहब्बत। तो उस मोहब्बत की जो मैंने नाते और हम लिखी ना, तो अल्लाह ने मेरा दिमाग खोला। फिर मैंने तकरीबन हर मौजू पर लिखा। किसी का, मेरी बहनों का इंतकाल हुआ, मेरे दामाद का, मैंने उन पर लिखा, मेरी बहू का उन पर, मैंने हर पाकिस्तान पर लिखा मैंने। जो आजकल जो जब ज़माना आया था, जो कि वो है ना किला होते थे, बहुत कुछ होता था, उस पर मैंने लिखी, नज़में लिखी, मैंने गज़लें लिखी, यानी मैं लिख कर जमा कर लेती थी। अच्छा। मुझे कोई मौका ही नहीं मिलता था, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। एक तब ज़िंदगी गुजारी थी, मैंने बच्चों को पाला, परवरिश किया, तकरीबन 6 बच्चे थे, उनको अच्छी तालीम दिलवाई, इसी में बस। लेकिन अल्लाह वो उतरता था, अभी उतरता है मेरे पास। मैं फेसबुक में लिखती हूँ तो लाइव लिखती हूँ मैं माशाल्लाह। पूरे यहाँ के कराची के बड़े बड़े मुशायरे में जाती हूँ, बड़े बड़े शायरों के पास जाती हूँ। मेरा मुझे कोई उस्ताद ही नहीं मिला। मैं एक कसाईयों के मोहल्ले में रहती थी, कोई पढ़ा लिखा कोई नहीं था। मेरा कोई रिश्तेदार जैसे होते हैं ना, 40-40 साल से शायरी कर रहे हैं, बड़े बड़े शायर हैं। मुझे सिर्फ 4 साल लेकर अल्लाह ताला ने मुझे वो इज्जत दी है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ। सही। लेकिन उस्ताद भी नहीं है आपका, तो किस तरह से? मुझे अली पे भी नहीं आती थी। फिर ये किस तरह से लिख लिया आपने? मेरा कुदरती तौर पर मुझ पर उतरता था। जैसे आप एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि वो मैंने ये शेर सुना कि वो इन्हीं मुस्तफ़ा ज़ैदी का, इन्हीं अगर आ सको तो इन्हीं रास्तों पर आओ, मेरे घर के रास्ते पर कोई कहकशा नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर मैंने लिखा कि कांटों पे बुलाते तो मैं कांटों पे भी आती, कांटों पे बुलाते तो मैं कांटों पे भी आती, तुम लहजे में पैदा ज़रा सच्चाई तो करते। तो फिर उसमें मैंने पूरी गज़ल लिख दी। अच्छा। ये 2-4 घड़ी मुझसे शनासाई तो करते, तुम दूर में मोहब्बत से मेरी तन्हाई तो करते, और फिर कांटों पे बुलाते तो मैं कांटों पे भी आती। तो मैंने पूरी गज़ल लिख दी इसके ऊपर। अच्छा। तो वो है ना, फिर मुझे मैं कहती थी यानी अल्लाह ताला खुद ब खुद जो कुदरती होता है ना, तो अल्लाह से तो बढ़कर। किताबें तो पढ़ी होंगी आपने, मुताला तो किया होगा। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था। मैंने फैक्ट्री में काम किया, मैंने किताबें भी नहीं पढ़ी, उस्ताद भी नहीं थोड़ा पढ़ लेती थी। मुताले का शौक था। अच्छा। मैं गज़लें ही पढ़, यानी जो भी किताब आती थी पढ़ लेती थी। यानी ख़वातीन राज तरीक़ेकार होता है ना सीखने, किताबों से बंदा सीख लेता है। मैं किताब बस में पढ़ लेती थी,
वो सब पढ़ती थी मैं, अच्छा, हर शायर की मैंने किताब पढ़ी। लेकिन ये जो था ना बस ये ऐसी परफेक्ट होती थी वो। अच्छा। मैं कहती थी कि मेरी कोई छुपाने वाला नहीं, बच्चे भी नहीं सुनते थे, लेकिन मेरा ख्वाब था, एक ख्वाहिश थी मेरी कि मेरा ये है ना मेरी किताबी शक्ल में आए। सही सही। मैं चाहे मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे सही सही आए। आज यकीन हो गया कि ये जो शायरी है ना वो सच में लेकिन आज गॉड गिफ्टेड होती है। आज माशाल्लाह वो सारी वो जो सारा मुझे ना अब मैं शायरों के सामने कहती हूँ तो मेरा कहते हैं कि आप, मैंने कहा मैं उस उम्र में कहाँ उस्ताद तलाश करूँ, मेरा जो है जिससे उसकी बुनियाद पर मैंने आज़ाद नज़्म भी लिख दी, मैंने सब कुछ लिख दिया। तो मैंने कहा बस ये छपने दो जो तो अभी तो काफ़ी छपने वाला है। चलें इस पर मज़ीद बात करते हैं और हमारे साथ अब्दुर्रऊफ़ आरई साहब भी हैं, उनसे भी बात होगी। छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, पहले वक्फे के दौरान चाय भी पी लेते हैं साथ साथ, क्या ख्याल है आपका आबा? ठीक है, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। नाज़रीन ऐसा संकट रहे जो रिश्तेदार आ रहे जो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भली कार चऊं था, वेलकम बैक। ऐं मोज़िज़ महिमान सां कचहरी ॾाढी सुठी सेबती कचहरी, ऐं उन कचहरीअ जो मज़ो अञा वधीक ॿीणो तॾहिं थियो आहे जॾहिं असां चांहि बि पीती आहे। सो इन कचहरी जो ॿीणो मज़ो थियो आहे, टीणो मज़ो थींदो जॾहिं असां कलाम ॿुधंदासीं। मोज़िज़ महिमान खे सुठो कलाम ॿुधाइण जे लाइ असां वटि मज़र शाह साहिबु गॾु आहे। सो आप सबका अगर ख्याल हो, यही इरादा हो और इजाज़त हो तो एक अच्छा सॉन्ग सुन लेते हैं। मैं जोश तलब में तुमसे तलब, हसनैन का सदका कर बैठा, अब लाज रखो ना रखो मेरी, मैं तुम पे भरोसा कर बैठा, मार के बोदला साईं जिस दम, हांडिया दे विच पाया, तेवर बदले लाल सखी दे, जोश शाबाज आया, बोदला किथे ये तू किथे तू किथे ये, अली मौला मौला अली मौला, 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 सोना लगदा है अली वाला, 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 इस मैदान जी तो क्या सुन ले सुन ले सुन ले, नहीं भजदा है अली वाला, नहीं भजदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला। मार के बोतला साईं जिसे दम, हांडिया दे विच पाया, तेवर बदले लाल सखी दे, जोश शबाज आया, बोतला किथे ये तू किथे ये तू किथे ये, नहीं बजदा अली वाला, नहीं बजदा अली वाला, सोना
लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला। अली मौला मौला अली मौला, 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 अली मौला मौला अली मौला। वाह जी वाह मदर शादा, वाह वाह, मज़ा आ गया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा गाते हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सो असां सां गॾु अब्दुर्रऊफ़ आरई साहब भी आहे, वकील आहे मीर बुखार से, उन सां कचहरी जोड़ींदासीं। आरई साहब ये बताएं, जुडिशरी के निज़ाम पे थोड़ी सी बात हो जाए, ये केस अल्तवा के शिकार हो जाते हैं, ये क्या सिलसिला है, स्लो स्लो रफ्तार क्यों है ये? पाकिस्तान में हमारा जो जुडिशल सिस्टम है ना वो फरसुदा है बहुत, मतलब इसमें बेहतरी अभी तक नहीं है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म का है, मतलब एक सिविल कोर्ट है हमारे यहाँ और क्रिमिनल कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स कहलाती है। अच्छा। दूसरा अपीलेट साइड पे या कॉन्स्टिट्यूशन साइड पे हाई कोर्ट्स, फिर सुप्रीम कोर्ट्स। तो हमारे यहाँ जो जुडिशल सिस्टम को, केसों को स्पीडी चलाने के सिलसिले में जितनी भी पॉलिसीज़ आई हैं वो आई हैं लोअर कोर्ट्स के ऊपर। अच्छा, किसी दौर में लोअर कोर्ट्स में केस 5-5, 8 साल, 10-10 साल, 15 ऐसे चल जाता था। अभी जो 8-10 साल से जो पॉलिसीज़ आई हैं वो उसको तो उन्होंने कम कर दिया कि वो फैसले जल्दी हो रहे हैं लोअर कोर्ट से। अच्छा, 2 साल में, 3 साल में अगर कोई केस चला रहा तो मतलब एक फैसला उसका मेरिट के ऊपर आ जाता है। अच्छा। मसला जो ज़्यादा बनता है वो हाई कोर्ट में आके। अच्छा। अब एक कोर्ट का डिसीजन लोअर कोर्ट से आता है, उसकी अपील हाई कोर्ट में जाएगी। सही। फैसला तो 3 साल में आ गया, अब हाई कोर्ट की अपील 20 साल में भी नहीं चलेगी। अच्छा। तो वो जो डिसीजन हाई कोर्ट 15 साल या 20 साल बाद वो जो डिसीजन देगा, अगर वो दोबारा रिमांड करता है तो केस फिर उसी जगह पर आ जाता है। अच्छा। तो लोअर कोर्ट्स में तो मॉडल कोर्ट भी बन गई हैं, क्रिमिनल केसेस जो सेंसिटिव केसेस हैं वो 2-3 महीने में भी डिसाइड हो रहे हैं, लेकिन जब उसकी अपील हाई कोर्ट जाती है तो फंस जाता है। अच्छा। अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारे बताते हैं कि 40 लाख के करीब केसेस पेंडिंग है। अच्छा। ओहो। और हाई कोर्ट में 40,000 के करीब केसेस पेंडिंग है। अच्छा। और हाई कोर्ट्स में हमारे अगर सिंध को देखें तो 1 लाख से ज़्यादा केसेस। अच्छा। तो हमें अगर जो पॉलिसी बनानी है तो वो लोअर कोर्ट के साथ हाई कोर्ट को भी मॉडल कोर्ट में बनाना पड़ेगा। तो ये जिद्दत आ गई अभी तो, टेक्नोलॉजीज़ और ये सारा सिलसिला कंप्यूटराइज्ड और ये टेक्नोलॉजी तो बहुत है, लेकिन पाकिस्तान में जैसे अभी भी वो बेलिफ का वो चक्कर है, अभी भी वो पुराना ज़माना, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ जो लॉ का सिस्टम है ना, जो सिस्टम है वेस्ट के अंदर पाकिस्तान में, लॉ तो वही है लेकिन वहाँ इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अच्छा। एक बेसिक फ़र्क मतलब ये। अच्छा। और दूसरा कि हमारे लॉ में खामियां बहुत हैं। अच्छा। मतलब हमारे जो लेजिस्लेचर हैं तो वो उस तरीके से कानून नहीं बना सकते। हमारे यहाँ जो कानून बनता है वो ऑर्डिनेंस की शक्ल में आ जाता है, 2 अफराद या 3 अफराद मिल के कानून बना देते हैं, जो लॉ मिनिस्टर आता है या अटॉर्नी जनरल लेके, उस पर एक डिबेट नहीं होती। अच्छा। और उसको एक परखा नहीं जाता किसी एक जगह, छोटी सी जगह, या थिंक टैंक लॉ के हवाले से उनसे मशावरत नहीं ली जाती। ऑर्डिनेंस आया, फिर पता पड़ा कि इसमें ये खामियाँ हैं, वो टेक्निकलिटीज पर चलता रहता है। अच्छा। हमारे यहाँ जो सज़ा और जज़ा का सिस्टम है, यूरोप में भी यही है, अगर वहाँ कोई ऑफेंस करेगा उसे भी सज़ा मिलेगी, चोरी करेगा चोरी की सज़ा मिलेगी, मारधाड़ करेगा उसकी सज़ा मिलेगी। पाकिस्तान में भी यही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। वहाँ कोई शख्स जुर्म करता है वो पकड़ा जाता है, यहाँ जुर्म करता है वो 5 साल 10 साल चलता है और उसके बाद फिर वो बेनिफिट ऑफ डाउट, शक का फ़ायदा देके वो बरी हो जाता है। हमारे यहाँ जो सज़ा देने का जो रेशो है कोर्ट्स में वो 10% भी नहीं है। अच्छा, वो फिर ऊपर की कोर्ट से जाते हैं, वो रहा हो जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ अनारकी फैल रही है। लॉ पे जब इम्प्लीमेंटेशन होती है तो वहाँ लॉ की अमलदारी शुरू हो जाती है। सही। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। सही बात। एक और बड़ा जो है हमारे यहाँ कि हमने देखा होगा, मतलब एग्रीमेंट है, स्टाम्प पेपर का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल। अब मैंने किसी शख्स को किराए पे जगह दी, एग्रीमेंट किया मैंने 11 महीने का। महज़ब मुल्कों में जो वेस्ट है वहाँ तो ये है कि अगर जो एग्रीमेंट है, अगर वो एग्रीमेंट का टाइम पूरा हो गया तो एक्सटेंड नहीं करते, म्यूचुअली अगर एक्सटेंड करते हैं ठीक है, वरना उस एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन होता है। सही। लेकिन पाकिस्तान में हमारा ख़ास तौर पर जो रेंट का जो लॉ है वो, अगर आपने 11 महीने के लिए किसी को दिया,
वो 11 महीने के बाद अगर खाली नहीं करता है तो उसे खाली कराने के लिए वो शॉप्स या घर फिर कोर्ट में जाना पड़ता है। वो कोर्ट में 2-3 साल लगाकर वो केस को साबित करता है कि भाई मुझे ज़ाती ज़रूरत है या ये डिफ़ॉल्ट कर रहा है, वहाँ से डिसीजन आता है। फिर उस डिसीजन में फिर अपील होती है, फिर वो अपील का फिर सेकंड अपील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है, फिर वहाँ से भी डिसाइड होकर आता है तो फिर एग्जीक्यूशन। तो ये खमीज है। अगर हम एग्रीमेंट का सिस्टम ऐसा बना दें स्टाम्प पेपर पे, इस पे बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, आपसे ही बात करना चाहते हैं, कोई मशवरा लेना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, केर पागल है, उससे कौन बात कर रहे हैं? जी वकील साहब से बात करनी है। जी जी वकील साहब बात कर रहे हैं जी, आप मुखातिब हैं। वकील साहब मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद यूसुफ दुरानी। जी जी दुरानी साहब जी बोले। ये मेरा जो क्या नाम है, एक बहन थी, वो उसका बेटा शहीद हो गया था तो उसकी बीवी ने दूसरी शादी की जी। तो वो अभी जो है ना उस लोगों ने केस किया कि मैंने दूसरी शादी नहीं की जी। तो अभी जो लोगों ने जो तनख्वाही दी थी वापस उस पर केस कर दी। वो अभी सबके पीछे वारंट गए हुए हैं, इसका कोई हल बता दे तो क्या करें। मतलब ये आप हल जो खातून है उसकी तरफ से पूछ रहे हैं आप? जी, हमारी बहन वाली भी गरीब है जी, तो उसके बेटों पे सारा केस सब किए उसने, तो वो बेचारे अभी परेशान है। नहीं केस कहाँ पर किया हुआ है? जज साहब ने उनके हाथ पे फैसला दे दिया। मतलब केस कहाँ पर पेंडिंग है? ये कोयटा में सर। नहीं, कोयटा में किसने केस किया है, किस मामले में? केस की नोयत क्या है? तो वो कुछ तो नोयत ये है कि वो मेरा भाई तो वो भांजा था मेरा, वो शहीद हो गया था, फीस में था जी जी। अभी उन लोगों ने केस किया कुछ ऐसा, तो वो केस चलते हुए केस उस लोगों ने जीत लिया, उसकी लड़की भी है। केस किया है, वो क्या केस किया है? भांजा तो शहीद हो गया भी है उसकी जी। तो लड़की माँ के पास है, तो उन लोगों ने जो केस किया, अभी केस में ये है कि वो केस जीत गए। अब बोलते हैं वो 23-24 लाख रुपए की तनख्वाह दी है, वो वापिस सारे जमा कर दो। और बहन मेरा वो बेचारी गरीब है, वो तो वो तनख्वाह दे के खा देगी। अभी इसका कोई हल बताया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा क्या नहीं। ये आपका जो ये केस है ना, इसमें बहुत सारे हकाइक मतलब देखें, वो मुझे अभी पता नहीं है जो आप जो फ़ोन पे वजह से बता रहे हैं ना, तो जो आप वहाँ कोई वकील देखें उसे जो केस के फैक्ट्स और जो डिसीजन है ना वो दिखाएं, तो उसके डिसीजन को देखकर और जो केस के फैक्ट्स हैं उसके हिसाब से जो पढ़ेगा देखेगा तो वो फिर आपको रेमेडी बताएगा। सही मामला का पता तभी चल जाएगा। जी बताओ। सही, चलिए ठीक है। सो कमर जान हमारे साथ हैं। अब ये मुझे बताएं कि सिर्फ शायरी की है या कोई नावल कोई कहानी भी लिखी है आपने? नहीं, मैंने है ना सिर्फ शायरी ही की है। अच्छा। और वो समझो लिख लेती थी बस, मेरे पास मुझे थोड़ा टाइम मिलता था ना, टाइम ज़ाया नहीं करती थी मैं, अपने रब को वही टाइम देती थी, अपने बच्चों को वही टाइम देती थी, नौकरियां वही करती थी। लेकिन ये मेरा थोड़ा इतना आपने लिखा, कभी कागज़ और कलम की किल्लत तो नहीं हुई? नहीं, बस उसको भी आता था, लिख लेती थी, लिख कर रख देती थी, मैंने उसको ज़ाया नहीं करती थी। अच्छा। तो वो लिख कर बहुत सारा जमा हो गया था, लेकिन टाइम ही नहीं, कहीं किसी अखबार में नहीं दिया या कुछ ऐसा कुछ नहीं हो सका। डायरेक्ट किताब आ गई हैदराबाद? हाँ, मैं नहीं, वो मैंने कहा था मेरे बच्चे छपवा दें किताब। अच्छा। तो सदाए कमर जो थी ना, तो वो मुझे दानिश मेहरान टीवी में होते हैं, वो मुझे मिले थे वहाँ पर हैदराबाद में, मेरे बाग में आते थे, मैं बाग करने जाती थी। अच्छा। तो उनसे किसी ने बताया कि आप इनसे जिक्र कि आप बहुत अच्छी लिखती हैं, तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि मैं आपकी किताब है ना छपवा के, आप अच्छा लिखती है तो आप मुझे दीजिए। तो फिर उन्होंने सदाए कमर जो मेरी छपवा कर दी थी, तो उसका खर्चा जो है ना मेरे दामाद ने उठाया था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। अब मैंने जब वो किताब की रूनुमाई हुई, फिर मुझे कराची में कुछ थोड़े से मौके मिले, तो कराची वालों ने मुझे ऐसा समेटा जैसे कोई अपनी बाहों में ले लिया। तो मैंने कभी, आप यकीन करें कि कराची के मैंने बड़े बड़े मुशायरे पढ़े। अच्छा। मैंने हाई कोर्ट का तक में मुशायरा पढ़ा। सही। बड़े बड़े शायरों में मैं मुशायरे पढ़ती हूँ। अच्छा। बड़ी बड़ी शायरात में, यानी मेरा नाम है कमर जहाँ कमर है मेरा अदब में, और मैं है ना फेसबुक पर भी मेरा है। तो मैंने है ना इसका नाम क्या, जब कराची में आई ना, और मेरा रिकॉर्ड है कि अभी मैंने हैदराबाद में एक भी मुशायरा नहीं पढ़ा। अच्छा। वो मुझे समझो हैदराबाद वाले मुझे वही नहीं करते, लेकिन कराची वाले माशाल्लाह अल्लाह हमारे कराची को कायम दायम रखे, बल्कि पाकिस्तान को कायम दायम रखे, कि इन्होंने ये सब यानी हीरे की कदर करना जानते हैं। सही। इसलिए मुझे कहा था कि हैदराबाद में ऐसे ऐसे हीरे पैदा होते हैं। तो किसी ने मेरी मिसाल दी थी, किसी शायरा ने, तो बस गॉड गिफ्टेड है, और माशाल्लाह ऐसा है कि
बहुत कम गलत वो समझो गलतियाँ हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जब उतरता है ना तो उसमें कोई गलती नहीं होती। और जो मैंने हमदो नात लिखी तो अल्लाह ने मेरा दिमाग खोला माशाल्लाह, और मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा लिया कि मैंने जज्बा था मेरा और मैं मदीने जाने का और वहाँ जाने का। गुस्तानी नातों में लिखा करती थी मैं कि जन्नत से भी प्यारी है नबी जी की नगरिया और आंखों में बसाली है नबी जी की नगरिया। तो बस वो ऐसी यानी जज्बा था। यकीन करें आप, यानी गॉड गिफ्ट ही होता है ना, अतिया खुदावंदी। सही सही। मुझे अल्लाह ताला ने हज पर बुलाया। अच्छा अच्छा। 4 में गई माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा। और ऐसा बुलाया कि वाकई गॉड गिफ्ट ही था वो। माशाल्लाह। पता नहीं कहाँ का, मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक रुपया नहीं था, खुद ही वसाइल अल्लाह ताला ने खुद ब खुद। और मैंने एक VIP मसाइल हल हो गए। सही। तो ये है ना कि अगर आप अल्लाह से कॉन्ट्रैक्ट करें और आप अल्लाह को अपना बनाएं और अल्लाह को आप अगर जो आप अल्लाह से को अपना बनाएंगे ना तो वो ऐसा बन जाएगा कि वाकई बन जाएगा। वाह वाह वाह। तो अल्लाह ताला ने आज मैं पता नहीं उस रुख पर खड़ी हूँ कि कल मैं 4-4 1-1 रुपये के लिए तरसती थी और आज मेरा बेटा दवाओं की कंपनी लेकर बैठा हुआ है माशाल्लाह। अब वो मुझे सपोर्ट करता है। कराची में उसका माशाल्लाह बहादुराबाद में उसका अपना अपार्टमेंट है। तो वो है ना माशाल्लाह मुझे सपोर्ट करता है। उसने मेरी किताब छपवाई, ये किताब मेरी एक शायरा ने छपवा कर दी थी। तो आज मैं माशाल्लाह इस पर हूँ कि हाँ अल्लाह ताला ने मुझे खुद ब खुद अब यहाँ का मौका दिया और क्या जगह मौका दिया। DD पाकिस्तान में बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको। कोई शेर कोई सुना दें, क्योंकि इस ब्रेक में आपसे इजाज़त भी लेंगे हम, तो टाइम कम है थोड़ा, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी शायरी भी थोड़ी सुने। अच्छा, मैं एक छोटा सा है जो तो छोटी सी गज़ल है वो बता देती हूँ। ये बात कहने की क्या थी मैं क्या कह गई, ये बात कहने की क्या थी मैं क्या कह गई, सच के जुर्मेदार पर चढ़ गई। अच्छा। सच के जुर्मेदार पर चढ़ गई और जो हकीकत थी वो तो अयां हो गई। जो हकीकत थी वो तो अयां हो गई, मैं तो जिंदा ही दीवार में चुन गई। और जान जोखों में करके निकाली नहर, जान जोखों में करके निकाली नहर, मैं तो शीरी थी फरहाद की हो। जान जोखों में करके निकाली नहर, मैं तो शीरी थी फरहाद की हो गई। और मजनू दीवाना सहरा बसहरा फिरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मजनू दीवाना सहरा बसहरा फिरा और मैं तो लैला थी मरकर अमर हो गई। और इश्क का सौदा दिल पर कुछ ऐसा चढ़ा, इश्क का सौदा दिल पर कुछ ऐसा चढ़ा, कच्चे मटके में दरिया में मैं बह गई। इश्क का सौदा वो सुनी महिवाल का है इसको। इश्क का सौदा दिल पर कुछ ऐसा चढ़ा और कच्चे मटके में दरिया में बह गई। और ये वाला शेर सुनने वाला है, बहुत सुनने वाला ये शेर, कि आज के दौर में सच्चे आशिक कहाँ, आज के दौर में सच्चे आशिक कहाँ, अब मोहब्बत मोबाइल में बंद हो गई। आज के दौर में सच्चे आशिक कहाँ, अब मोहब्बत मोबाइल में बंद हो गई। और पिछले किस्से सुनाने से क्या फ़ायदा, पिछले किस्से सुनाने से क्या फ़ायदा, चंद टकों में मोहब्बत कमर बिक गई। वाह वाह वाह, चंद टकों में मोहब्बत कमर बिक गई। अच्छा, मुझे कमर ये बताएं आप कि इस उम्र में माशाल्लाह आपका हाफजा भी बहुत अच्छा है। नहीं मेरी याद नहीं है ये कैसे याद हुआ फिर? हाँ थोड़ी थोड़ी यादें याद नहीं होती, इतनी सारी कहाँ याद करूँगी मैं। हाँ, तो ये भी इतना बड़ा मतलब इतनी तवील गज़ल थी ये भी। लेकिन इस उम्र के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा मौका दिया है कि मैं कहाँ चली जाती हूँ, हर जगह जाती हूँ, एक्टिव माशाल्लाह हूँ। और अल्लाह की मोहब्बत मुझ पर बेशुमार है माशाल्लाह, इतनी है कि वो मुझे उसने आज मैं उसका जितना भी अगर सजदों में ही गिरी रहूँ उसका शुक्र अदा करूँ में नहीं। सही सही सही, क्योंकि मुझे उसकी मोहब्बत महसूस होती है। वो इस तरह महसूस है, जो भी मुझसे एक दफ़ा मिलता है ना वो मैं अपने आप खुद ब खुद मुझ पर गिर गिरा। अल्लाह से मुखातिब होने के बाद लगता है कि अल्लाह भी हमारे साथ कोई। हाँ, अगर आप अल्लाह को अपना बनाएं तो बेशक वो बन जाएगा, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सही सही सही, अपने आप को मारना पड़ता है। सही सही, एक इन्नल्लाह मअ साबिरीन कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ वो ज़िंदगी में सब्र से गुजारी। सही 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 सही। तो अल्लाह ताला ज़रूर बेशक देता है। मेरे मुझ पर बहुत से तजर्बे हैं कि अल्लाह ताला सब्र का फल ज़रूर देता है। बस उस पर शाकिर रहो कि वो देगा और कोई नहीं देगा। कभी मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, कितनी भी मैं गुर्बत में रही। एक दफ़ा मेरे बच्चों के पास खाने को भी नहीं होता था। अच्छा, तो उस ज़िंदगी मैंने गुजारी, लेकिन मैंने कभी किसी से यूँ नहीं किया। अच्छा, दुख सुख में जिंदगी गुजार ली। सब मैंने एक कमरे के मकान में 6 बच्चे मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मुझे मैंने अल्लाह के सामने के अलावा किसी के सामने अल्लाह ताला किसी के सामने। हाँ माशाल्लाह, आज मेरे बच्चों के पास गाड़ियाँ भी हैं, सब कुछ है, अल्लाह ताला का शुक्र है। मजबूर ना करे किसी के सामने, अल्लाह ताला दुआ करते हैं। नहीं हो कमर जहाँ साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। बहुत सारी बातें करनी थी, प्रोग्राम में थोड़ा सा वक्त किसी और मेहमान को भी देना है। एक छोटा सा भी पैगाम देना चाहती हूँ। जी दे दें। जी, मैं एक पैगाम ये देना चाहती हूँ कि आजकल मुताले की कमी है। बच्चों को
यानी अच्छे खासी बच्चे हैं, उनको उर्दू ना लिखना आता, ना पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता। सही सही। तो मैं कहती हूँ मुताला करें, क्योंकि आजकल से उसमें मोबाइल में लग गए, मुताला कोई भी किताबें नहीं खोलता। सही 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 बात। और जब किताबें खोलनी बंद कर दी तो जाहिर बात है कि आपका जहन भी खत्म। सही सही सही। तो मैं कहना सही किताब पढ़नी चाहिए, किताब से अच्छा कोई दोस्त नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। नड़ी साई वठूं था नाज़रीन, मौजूद मेहमान असां सां कुछ वेठा आहिनि, कुछ ॿिया बि जॉइन कंदा। सो असां सां तव्हां बि गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे वरी कार चऊं था वेलकम बैक। ऐं जीअं थोरी देरि पहिरियों तव्हांखे ॾसे चुको हुउसि त आपा कमर जां खां पोइ असांखे ॿियो को महिमान बि जॉइन कंदो, ऐं कुझु महिमान पहिरियों ई असांजे प्रोग्राम में हुया। हिन वक़्तु जेको महिमान दोस्त असां सां गॾु आहे, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे त पाण डॉक्टर बि रहियो आहे ऐं अॻूणो डायरेक्टर हेल्थ बि रहियो आहे ऐं हाणे रिटायर आहे। पर इन हूंदे मां चवंदो आहियां त जंहिं शोबे माण्हू हुजे त पंहिंजे शोबे सां भरपूर निभाव करे ऐं कुझु न कुझु डिलीवर करे वञे। सो डिलीवर हूअं त खोड़ सारियूं शयूं उन्हनि कयूं हूंदियूं, पर डॉक्टरी जे शोबे सां लाॻापियल हुजण जी सूरत में हिकिड़ो ॾाढो सुठो किताब बि तव्हां असांजे लाइ उन्हनि ॾिनो, ऐं उहो किताबु आहे इब्तिदाई तिबी इमदाद कीअं कजे। सो इब्तिदाई तिबी इमदाद जे नाले सां ही ॾाढो सुठो किताबु आहे ऐं हिन जो मुसनिफ़ आहे डॉक्टर अहमद नसीर साहिबु। उनखां पोइ हिकिड़ो ॿियो शाइरी जो किताब बि आहे ऐं नौजवान पका पोड़ा जेकी बि दर्दनि जा मारियल आहिनि, सूरनि जा सतायल आहिनि, उहे हिन किताब खे ज़रूरु पढ़ी सघनि था। आगही का अज़ाब उर्दू ई शाइरी आहे, ॾाढो सुठो किताबु आहे। 2-3 लाइनूं मां बि कंहिं शेर जूं पढ़ियूं, सो मूंखे ॾाढो सुठो लॻो। ऐं इन खां सवाइ जेकी ट्रैवलिंग जो शौक़ु रखनि था ऐं उहे दोस्त जेकी ॿाहिरि घुमणु फिरनि था, पर उन्हनि जी दिलि चवंदी आहे त यार को किताबु लिखिजे, माना पंहिंजो ट्रैवल जो जेको दास्तान आहे उहो लिखिजे। खोड़ सारा लिखी वठंदा आहिनि, खोड़ सारा दोस्त चवंदा आहिनि त इहो बि हिकिड़ो हुनुरु आहे। उन हुनुर खे सुठे नमूने सां मतिलबु निभाइण जो ॾांव बि किन किन माण्हुनि खे ईंदो आहे। सो सफ़र पारे जे नाले सां डॉक्टर अहमद नसीर साहिब जो ही ॾाढो सुठो किताबु आहे ऐं इन किताब ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। कुझु ॿिया किताब उनजा मार्केट में आयल आहिनि, उन्हनि ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। सो मां जीअं तव्हांखे ॿुधायो त पहिरियां अॻूणो हेल्थ डायरेक्टर बि रहियो आहे मीर ख़ास जो, ऐं ॾाढो सुठो मुसनिफ़ शाइर बि आहे। सो भलीकार चऊं था डॉक्टर नसीर शेख साहिब असां सां गॾु आहिनि। नसीर साहिब कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्लाह शुक्र आहे। वॾी महिरबानी, लख थोरा। सभ खां पहिरियां त मां तव्हांखे मुबारक ॾींदुसि, तव्हां हिकिड़ो सुठो ही किताबु त माना इलाही ॼाण वारो आहे। त असां वटि ख़बर न हूंदी आहे, को बि हादसो थींदो आहे, को मामिलो थींदो आहे त पाण ईअं ई मरीज़ खे या ज़ख़्मीअ खे ईअं ई ढोए वठंदा आहियूं, त पोइ उन में इलाही फ्रैक्चर्स बि अची वेंदा आहिनि, पाण खे ख़बर न हूंदी त हिनखे खणिजे कीअं। सो हीउ ॾाढो सुठो किताबु आहे ऐं मां सम्झां थो त हीउ इनाम याफ़्ता किताबु आहे। इनके नेशनल बुक फाउंडेशन सां बेस्ट बुक जो प्राइज़ भी मिलियो आहे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। सो हीउ किताबु कॾहिं लिखियो आहे तव्हां? मूंखे लॻे थो त इलाही आगाटो किताबु लिखियो। हाँ, ये 2004 में मूं लिखी। इनमें ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे तमामु मुख़्तसिर किताबु आहे। अच्छा। ऐं जेका शयूं आहिनि न हुन बुलेट्स में लिखियल आहिनि। सही सही। हीअ थी वञे त हीअ कयो, हीअ कयो, हू कयो। सही सही। तमामु वॾी कहानी या वॾी स्टोरी कोन्हे, त हिन जे करे हिन जा तक़रीबन मुंहिंजे ख़्याल में 50-60 सफ़ा आहिनि। सही सही। पर जेका ख़ासि ॻाल्हियूं आहिनि, सड़ी वञे, फ्रैक्चर थी वञे, बांह थी वञे, को मसइलो थी वञे, चक्कर अची वञे, चेस्ट में पेन थिए, त हुन में छा कजे, बिफोर रीचिंग दी डॉक्टर व्हाट यू कैन डू। सही सही। दिस इज दी फर्स्ट एड, माना बुनियादी जेकी शइ, बुनियादी शइ जेका आम माण्हू जे लाइ, लेमैन जे लाइ लाज़मी आहिनि। जे लाइ डॉक्टर थियणु शुरू कोन्हे, न ई मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हीअ किताबु पढ़े को डॉक्टर थी वञे। सही सही सही। पर हीअ आहे फ़क़ति डॉक्टर ताईं, डॉक्टर जे रसनि ताईं या अस्पताल ताईं रसनि ताईं जेको टाइम आहे हुन में वधीक नुक़सान न थिए। सही 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 सही। नुक़सान खां बचण लाइ पहिरियां अॻुवाट जेके उपाय या एहतियाती तदाबीर मेडिकल जी रोशनी में जेका न, तो वो भी ठीक है। शायरी का शगुफ कैसे हुआ, शौक कैसे हुआ, ये सिलसिला कैसे हुआ? शायरी, डॉक्टर और शायरी ये आपस में मैच मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि हर आदमी जो है वो 15 साल से 25 साल की उम्र के दौरान शायर होता है। अच्छा। हाँ, जो लोग शायरी नहीं करते वो अपने साथ जुल्म करते हैं। सही। बाकी लोग शायर हो जाते हैं और जाहिर हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग शायर नहीं भी हैं, इवन आपने भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लिखी होगी उस नौजवानी के दौर में। सही सही बात। क्योंकि उस जमाने में अंदर का शोर इतना होता है, इतनी बातें जहन में होती है। सही सही। कि वो इजहार का जरिया कोई चाहती है। दुख कितने मिले होते हैं ये भी है। कोई मुसव्वरी में उसको ढूंढता है, कोई गुलकारी में उसका इजहार करता है, जैसे हमारे दोस्त मज़हर शाह साहब बैठे, कोई शायरी में उसका जिक्र करता है। तो मेरा एक दोस्त तो कसाई बन गया तो उसके अंदर का शोर जो है वो मेरा ख्याल कत्ल गारत की तरफ होगा। उसने कहा भाई मैं ये काम करूंगा, उसको मतलब मोहब्बत में चोट मिली, शायर नहीं बना वो कसाई बन गया। बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है। जो कुछ रकीब के साथ करना चाहता था वो बकरों के साथ कर रहा है।
अच्छा, तो ये शायरी का सिलसिला जी, शायरी का सिलसिला जारी रहा थोड़ा बहुत, लेकिन नसर से मुझे ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो मज़ाहिया मज़ामीन भी मैंने लिखे, ये किताब भी सफ़र पारे भी मिज़ाही अंदाज में लिखी है, लेकिन अमेरिका का सफ़रनामा। और मिज़ाही इसकी ये एजाज़ भी हासिल है कि इसकी जो मुहूर्त हुई वो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब के हाथों से हुई, और वो खुद भी इसके बड़े एडमायर थे। और उसके बाद लेकिन शायरी में थोड़ी बहुत करता रहा गुज़श्ता 20-30 साल में। मैं तो समझता हूँ 25 साल के बाद आदमी या तो उस्ताद बन जाता है या फिर शायर नहीं रहता। अच्छा। हाँ, या तो उस्ताद बन जाता है या फिर शायर नहीं रहता। तो थोड़ी बहुत शायरी में करता रहा। और उसको फिर किताबी शक्ल में जो है वो अभी चंद साल, मेरे ख्याल 3 साल हुए इसको सिर्फ आए हुए। जब मतलब फ्री हुए आप? जब मैं फ्री हुआ तो फिर मैंने इसको बना दी। चलो आपसे बात करते हैं, हमारे साथ तस्नीम भी हैं। तस्नीम जी, बोर तो नहीं हो रही आप? क्योंकि पहले भी शायरा और अब भी शायर, तो शायर बंदा जब होता है ना तो दूसरे जो शायरी से शगुफ जिनको नहीं होता वो कहते हैं पता नहीं कौन सी दुनिया में कौन सी बातें कर रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दुनिया का ऐसा बंदा होगा। जैसे इन्होंने कहा कि अपने जज्बात को लफ्ज़ों का सहारा दे देते हैं, लेकिन कुछ सलीस उर्दू में भी बात कर रहे होते हैं, लेकिन अच्छे लफ्ज़ होते हैं तो समझ में आती है ना। हाँ, वो तो समझ आ रही होती है। और हर इंसान ही कुछ ना कुछ अपने लिए बोल रहा होता है। और ख़ासकर जैसे गुलकारी सिंगर और सॉन्ग्स तो आपको पता है बहुत ज़्यादा आपके लाइफ के साथ कुछ लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, कुछ सामने आ जाते हैं। और बस इस तरह से है। किचन में भी हम कब जब शौक है वैसे शायरी का या गाना गाने का? नहीं, सुनने की हद तक। सुनने की हद तक बहुत ज़्यादा है। सही अच्छा लगता है, खासकर ड्राइविंग में। वो अच्छा लगता है। और फिर उसके अलावा जैसे हमारा शोबा ऐसा है कि हमारे इन बच्चों को म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, डॉक्टर, बल्कि आपसे बात करेंगे वकील साहब। सो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अदी फौजिया, वेलकम जी। ये वकील साहब से वो जो लाइव आ रहा था जो बात करनी थी। जी वकील साहब साथ में जी, बात कर लें। जी फरमाइए। जी, मुझे ये बात करनी थी वकील साहब से। जी वकील साहब सुन रहे हैं, बात करें। आप टीवी का वॉल्यूम भी कम करें। वकील साहब से बात करनी थी मुझे। जी आप बोलिए। हाँ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे ये बात करनी थी, एफआरसी में जो बाप को और माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, बाप की डेथ हुई है, उनका मतलब केस वगैरह चल रहा था, एफआरसी बनता है जी, तो उसमें एक अगर बहन का नाम ना डाला जाए तो उसका फिर क्या प्रोसीजर होगा? अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो उसके जितने भी बच्चे, बेटे और बेवा हैं वो उसके वारिस बनते हैं। अगर एफआरसी में माँ का भी इंतकाल हो गया ना, माँ का भी इंतकाल हो गया, लेकिन जो अगर एक बहन का नाम एफआरसी में नहीं दिया है, एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, नादरा बनाती है, तो वो गलत हुआ है, तो आप सिविल कोर्ट से वो जो बहन रह गई हैं वो एक डिक्लेरेशन का केस दाखिल करके इंक्लूड करा लेंगी कि मैं भी जो वारिस हूँ अपने बाप की, और वो हो जाएगा आसानी से। क्योंकि एफआरसी जो है, जो बाप की प्रॉपर्टी है, वो अपने नाम मुंतकिल कराने के लिए शो करना पड़ता है कि ये वारिस हैं। अगर एफआरसी में नाम नहीं है तो विरासत में उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो उनको चाहिए कि वकील कर सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन का कर दें कि मैं भी वारिस हूँ और किसी वजह से नाम एफआरसी में रह गया है, उसको इंक्लूड हो जाएगा। सही, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। और जिसका कोई वारिस नहीं है उसका अली वारिस है। सही जी। अच्छा, मुझे ये बताएं तस्नीम जी, ये बच्चों की ख़ास तौर पर जिस तरह से आप केयर कर रही हैं, तो ये किस तरह से बच्चों को लाती हैं आप, किस तरह से पता चलता है, या वालिदैन खुद रब्ता करते हैं? नहीं, इसके लिए एक तकरीबन 7 to 8 इयर्स की मेरी एफ़र्ट्स हैं। अच्छा। सबसे पहले तो मैंने खुद मतलब स्पेशल एजुकेशन का कोर्स किया। अच्छा। उसके अलावा आगा खान से और डिफरेंट जगह से कोर्सेज़ करती गई। अच्छा। IBA से रेमेडियल कोर्स किया। अच्छा। माशाल्लाह से वर्कशॉप सेमिनार्स अटेंड की, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा बढ़ती चली गई। तो हम लोग क्या करते हैं कि आजकल जैसे सोशल मीडिया का है, तो हमारी एक जगह से दूसरी जगह तक बात बहुत बासानी पहुँच जाती। अभी कोरोना के दिनों में भी देखिए तकरीबन मैंने 2000 लोगों को कराची से लेकर पेशावर तक अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन उनके साथ जो है वो मीटअप्स रखे हुए थे, उनके साथ जो है वो चैट्स थी मेरी, उनके साथ स्काइप और वीडियो पे जो है वो बात होती थी, क्योंकि उस वक्त वो सबसे बेस्ट टाइम था जब पूरी फैमिली एक जगह इकट्ठी होती थी। उसमें हमें फादर्स की काउंसलिंग करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर ये बांट दिया गया कि ये हाउस वाइफ जो मदर्स हैं उनकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
कमाने की और बाहर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी मतलब जेंट्स की, हस्बैंड की है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप शाम में घर आते हो, रात में होते हो, सैटरडे संडे होते हो, तो आपको फैमिली को टाइम देते हुए सबसे ये बच्चे इनको मतलब ओवर सेंसिटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। आप और मैं, हम लोग समझ रहे होते हैं कि ये फील नहीं कर रहे होते हैं। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि जैसे हम लोग एक एक्टिविटी करवा रहे थे, तो उसमें बच्चों को मिल्क शेक और डिफरेंट जूसेस बना रहे, चीनी डालना भूल गए। चीनी डालना मतलब हर चीज़ डाल रहे हैं हम लोग ना, तो चीनी, तो सब बच्चे जैसे बड़े थे, उनमें जिस बच्चे को हम लोग दें तो वो थोड़ा सा चुप मतलब ले लें और चुप हो गए, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था, फील नहीं हो रहा था, क्योंकि इनकी स्पीच ज़्यादा क्लियर नहीं होती है। अच्छा। बहुत वर्किंग करनी पड़ती है। जो बच्चे पेरेंट्स शुरू से इन पर तवज्जो देते हैं, वो फिर भी उनकी सीटिंग टॉलरेंस हो जाती है, वो हाइपर एक्टिव नहीं होते हैं, और उनकी मतलब ट्रेनिंग के दौरान उनके अंदर की फीलिंग्स भी बआसानी आपको पता चल जाती है। हमने एक साइन लैंग्वेज जो है वो इंस्ट्रक्टर भी रखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि डेफ बच्चों को भी साइन लैंग्वेज के ज़रिए, और बाकी बच्चे जो स्पीच के अलावा भी करते हैं, तो उनको भी हम लोग समझ आते हैं। तो इसी तरीके से मैंने जब खुद और मेरे स्टाफ ने हमने कहा कि देखें तो सही मामला क्या है, तो वो हम लोग चीनी डालना भूल गए। तो ये बच्चे एक्सप्रेसिव हैं, सिर्फ इनको समझने की कोशिश होती है। पेरेंट्स खुद कांटेक्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह समझ जाते हैं किस इदारे में, और मैं ये चाहती हूँ कि विजिट्स होने चाहिए। हमने अपने इंस्टीट्यूट में, जो हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे अहम बात है, हमने सब जगह कैमराज लगाए हुए। मतलब अगर, क्योंकि बच्चे बहुत मुश्किल से फ्रेंड बनते हैं अपने टीचर के, जब यूज्ड टू हो जाते हैं, फ्रेंड हो जाते हैं, तो वो बहुत कोऑपरेटिव हो जाते हैं। लेकिन जो मदर्स इंसिस्ट करती हैं कि हमें भी साथ बैठना है, हमें भी करें, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उनको बिहाइंड द कैमरा रखते हैं रूम में, वो देखती भी रहें सारी एक्टिविटीज़, और बिल्कुल वो उनके मतलब छुपाना कुछ नहीं। कुछ इदारों की बहुत ज़्यादा शिकायत जो आई हैं, मौसूल हुई हैं, कि ये कि अंदर ले जाके, क्योंकि हमारा बच्चा हमें नहीं बता सकता कि अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ लाजमी हमें पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग करनी, हम मदर्स की भी सेशन करते हैं थोड़ी देर में। मज़र शाह साहब ना वरूँ था, शाह साहब कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनवा दें प्रोग्राम में, मतलब जान डल जाए जैसे। एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, आपकी नज़र करता हूँ, और आपने शुरू में एक बात बोली थी उमर शरीफ के लिए, जी। बहुत बड़ा लेजेंड हमारे इस मुल्क के, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और माशाल्लाह खुद भी वो बहुत मौलाई थे, बनतन के मानने वाले थे। बिल्कुल। तो जहाँ उनको खुशनसीबी सबसे बड़ी मिली है कि जहाँ तफसीम हो रही है उनकी, शाह गाजी सरकार एक बहुत बड़ी ज़ात है। तो हमारे मुल्क का तो सरमाया है शाह गाजी सरकार। तो अक्सर बारिश होती, तूफान आता, लोग यही बोलते हैं कुछ नहीं होगा, शाह गाजी सरकार बैठे हैं मौजूद। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। तो एक सॉन्ग आपकी नज़र करता हूँ, आप सबको डेडिकेट करता हूँ। मेरे दिल विचों रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजों कलिया बेके रोंदे नैन लुमाड़े। वाह जी वाह। जीना मेरा मरना मेरा, नाल तेरे सी करा एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जाड़ मेरी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे वजो लगदा जी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे वजो लगदा जी,
तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तो दिल तो यूं जाड़ मेरी, मैं तैनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी। समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तो दिल तो यूं जान मेरी, मैं तैनू समझावा की ना तेरे बाजो लगे दाजी। वाह से वाह। सो छोटा सा वक्फा ले लेते हैं यहाँ पे, नंढड़ी साई खां पोइ पाण मिलूं था। तव्हां असां सां गॾु रहिजो, असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा रहिजो। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। मौज़ूद महिमान असां सां गॾु आहिनि ऐं उन्हनि महिमाननि मंझि डॉक्टर नसीर शेख साहिबु, ॾाढो सुठो राइटर शाइर, ऐं तस्नीम ज़हरा बि असां सां गॾु आहे। ॿारनि जे लाइ तमामु घणो कमु करे पई, ऐं जेकी ॿार जिस्मानी तौर ते या ज़हनी तौर ते माज़ूर आहिनि उन्हनि जे लाइ तमामु घणो कमु थिए पियो। ऐं हिन सां गॾो गॾु अब्दुरऊफ़ आरई साहिबु असां सां गॾु आहे। पाण वकील आहिनि ऐं अॻूणा बार जा जेके आहिनि से वाइस प्रेसिडेंट बि रहिया आहिनि। सो आरई साहब, वाइस प्रेसिडेंट के वैसे तो बहुत सारे फ़राइज़ होते हैं, बार अपने फ़राइज़ सही तरीके से सरअंजाम दे रही या नहीं, और मीरपुर ख़ास के वैसे भी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो बार का क्या किरदार होता है उसमें? हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में एक जो अच्छा सेटअप है किसी इदारों का, जी जी, वो बार का है। मतलब हमारे यहाँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, अच्छा, वहाँ एक सेशन जज होता है, अच्छा, और वहाँ वकीलों की जहाँ कोर्ट होती है एक बार रूम भी होता है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट बार। अगर तालुका है तो तालुका बार। ये पूरे पाकिस्तान में है। सही सही। तो बेसिकली जो बार का जो काम है वो एक तो ये कि वकीलों की वेलफेयर, सही, वकीलों के बैठने उठने का मैनेजमेंट सिस्टम, सही सही, और दूसरा शहर के हवाले से भी हमारा होता है कि हम जो कभी कभार खुद ही स्टैंड ले लेते हैं ना, उसको पॉइंट आउट करें आके। सही सही। कि हमारे यहाँ जैसे आपने देखा कि शहरों का हाल बहुत खराब है। अभी आफियर भी यही बात हो रही थी कि कराची से लेके पूरे कश्मीर तक, मतलब हमारे यहाँ शहर ही नहीं है ना, जैसे इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम है, सही, लोग थल्ले आगे निकाल लेते हैं, सही सही, ऊंचा कर दिया, रोड टूटे हुए हैं। तो इसमें हमारे यहाँ कोर्ट में भी रेमेडी है। अच्छा, मतलब एक सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर हमारा कोर्ट है, ये लॉ में हमारे है कि पब्लिक न्यूसेंस। अच्छा अच्छा, अगर पब्लिक न्यूसेंस है तो कोर्ट को पॉइंट आउट हो और कोर्ट उस पर ऑर्डर करके उसको न्यूसेंस खत्म कर सकती है। अच्छा। अब जैसे हमारे यहाँ इंक्रोचमेंट्स है रोडों के दरमियान है, ये पब्लिक न्यूसेंस है। कोई शख्स जाए कोर्ट में एप्लीकेशन दे और वो कोर्ट जो असिस्टेंट कमिश्नर या मुख्तारकार है उनसे रिपोर्ट लेंगे कि वाकई पब्लिक प्रॉपर्टी पे किसी ने आगे, ये कोई शख्स जाके एप्लीकेशन दे, कोई शख्स जाता नहीं है और हमारा दूसरा काम है कि हमारे यहाँ हमारी अदलिया भी नहीं करती। सही सही, मतलब हमारे जज भी उसी रोड से गुजरते हैं ना, मतलब वो खुद भी कर सकते हैं आगे, लेकिन हमारे यहाँ गुजर ही जाते हैं। हमारी अदलिया बस पॉलिटिकल केसेस भी हमारे वो होते हैं, बाकी नहीं। आज अगर कोई सियासी केस बन जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट सारे काम छोड़ के 17 जज जो है वो डे टू डे उसी पे चलते रहे, या कोई मतलब सोशल मीडिया पे ज्यादा हो गया कोई हाईलाइट। अच्छा, आपका हमारा जो
कॉमन प्रॉब्लम वो उस पर कुछ भी नहीं। सही सही सही। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। अगर हमारे यहाँ सिस्टम को जो जिसका काम है वो करें तो बहुत चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएं। और इसकी एक और बहुत बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान का जो एक सेटअप है ना, वो हर चीज़ को हमने डिक्टेटर वाली चीज़ पे रखा है। मतलब हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को ले लें तो हमारे यहाँ पूरी नून लीग एक तरफ, नवाज शरीफ का वजन दूसरी तरफ वो ज़्यादा भारी है। पीपल्स पार्टी में ले लें तो पूरी पीपल्स पार्टी एक तरफ जरदारी सब पर भारी है। ANP पे ले लें तो उसका वो भारी है। इसी तरह हमारे जो इदारे हैं, अब जुडिशरी में ले लें, पूरी जुडिशरी एक तरफ, उसका चीफ जस्टिस का वजन वो उससे एक तरफ। सही। तो इसी तरह जो दूसरे हमारे इदारे हैं सब में यही है। तो एक बेसिक जो खराबी है वो ये भी है कि अगर हमें हर डिपार्टमेंट में, हर इदारे में अगर हम एक जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है कि कुछ अफराद या 20 अफराद पे एक कमेटी बनाए, वो उस टाइप के डिसीजन ले तो चीज़ें बेहतर हो जाए। अब हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ मीरपुर खास में 12-15 के करीब जजेज हैं। अच्छा। अब हर तालुके में एक जज है, एक सेशन जज एडिशनल। अब ये 15 जज मीरपुर खास के मिलें और देखें कि यहाँ लॉ के अंदर इन्हें क्या इख्तियार है कि किसको ठीक कर सकते हैं। अब जैसे पब्लिक न्यूसेंस से गुजरते हैं, रोड खड़े हैं, ठेले लोग खत्म कर सकते हैं। बल्कि जिस तरह से आपने कहा ना, कोई आम शहरी अगर कोई एप्लीकेशन दे देता है तो वो मसला हल हो सकता है, तो आम शहरी एप्लीकेशन देता नहीं है, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारे आम शहरी को कानून का कोई इल्म नहीं है। तो अपने बेसिक राइट्स का पता होना चाहिए। हमारे यहाँ कानून का इल्म है उसे। अच्छा। हमारे यहाँ दूसरा प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ रिट नहीं है। अच्छा। मतलब आप अगर पता है कि खामखा ये टाइम वेस्ट होगा। आप मैं आपकी एक मिसाल देता हूँ, आप या मैं अगर मैं दूं कि मेरे घर के पास ये जो 10 दुकानें 20 दुकानें गुजरता हूँ जहाँ से, यहाँ दोनों ने थल्ले बनाए हुए हैं और छपड़े लगाए हुए हैं, मैं एप्लीकेशन देता हूँ, वो सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे। उस आपका जीना हराम कर देंगे दोस्तों से, इससे। तो ये है, इसकी पे प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब अगर हमारे यहाँ जो रिट है ना, होना तो ये चाहिए, अगर एक शख्स कोई इलीगल काम करता है, मैंने एक एप्लीकेशन दी, अगर वो गलत है तो उसको रिमूव कर दें। लेकिन वो रिमूव नहीं करते, वो उस पर इतने बल डालते हैं कि वो जो शख्स है वो खुद ही बेजार हो जाता है, वो खुद ही रिमूव हो जाता है, थक हार के बैठ जाता है। अभी मैं वकालत में आया तो मैं देखता था कि मैं चेंज कर दूंगा दुनिया ना, ला है मैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि आस्ते आस्ते मैं चेंज होता जा रहा हूँ। सही सही। कॉलर हमारे साथ हैं दादू खां, असां जो दोस्त वज़ीर अली थईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। साईं कीअं आहियो? ठीकु आहियो वज़ीर साहब? अल्लाह शुक्र आहे सर। छा चवणु चाहींदो, प्रोग्राम ॾिसो पिया? साईं मां दादू मां थो ॻाल्हायां। जी साईं, बिल्कुलु असांखे ख़बर पइजी वई साईं, दादू खां ॻाल्हायो पिया तव्हां। सर हा प्रोग्राम ॾिसूं था आहियो। छा चवणु चाहींदो साईं प्रोग्राम जे बारे में, असांजे बारे में, पंहिंजे बारे में? सर मां इहो चवणु थो चाहियां त दादू में जेको आहे वापदा जो सफ़ा निज़ाम ख़राबु आहे। अच्छा। हा सही सही। वापदा जी ऑफिस पटरायूं था हितां साईं? सर सफ़ा लाइट बिल्कुलु न आहे, इन बारे में परेशान हूं ॾाढा। बस इहो साईं सॼे मुल्क में इहा सूरत हाल आहे त बिजली लोड शेडिंग अलाह ख़ैर करे, हर हुकूमत ईंदी आहे त पोइ चवंदी आहे त बस बिल्कुलु ज़बरदस्त आहियूं। बाक़ी ॾिसो था जेको तव्हां ॾे हाल आहे उहो अहिड़ो ई असांजो बि हाल आहे, पर हिते असां सुठा लॻूं था। निज़ाम अलाए कॾहिं सही थींदो, असां हिन मां पासा हूं अचनि वज़ीर आज़म मां सफ़ा। बस जेसि ताईं निज़ाम ठीकु थींदो पाण हितां हलिया वेंदासीं। वॾी महिरबानी साईं, वॾी महिरबानी। वॾियूं शिकायतूं आहिनि हर हुकूमत खां, अलाह ख़ैर करे। सिस्टम ॾाढो डामाडोल आहे, बिजली न हूंदी आहे त माण्हू थोरो ईअं जज़्बाती बि थी वेंदो आहे, ज़हन मफ़लूज थी वेंदो आहे, कमकार रहिजी वेंदा आहिनि, ऐं ॿहिराड़ीअ में या ॿियनि इलाइक़नि में त तमामु घणी गर्मी बि आहे। बहरहाल सो असां कचहरी पंहिंजी कंटिन्यू रखूं था। नसीर साहब शाइरी ॾाढी तव्हां कई आहे, दोस्त ॿुधायो पिए त मज़ाही शाइरी बि तव्हां कई आहे। इहो मज़ा जो भला इहो पंहिंजो माना ईअं तबियतनि मज़ाही आयो या ईअं मज़ाही शाइरी कई अथव? बिल्कुलु तबियत मज़ाही माण्हू टोणा हणंदो आहे, भोग कंदो आहे संगत में, पोइ मज़ाही शाइरी न मूं शाइरी तक़रीबन संजीदा कई आहे। 2-3 ग़ज़लूं आहिनि मुंहिंजी मिज़ाहीअ, पर नसर में मूं मज़ा वधीक लिखियो आहे। नसर में जेका मज़ामीन आहिनि मुंहिंजा ग़ैर मुदव्वज जे नाले सां या जेको सफ़रनामो आहे, हिन में मूं मिज़ाही अंदाज़ इख़्तियार कयो आहे, मिज़ाही अंदाज़ में लिखियो आहे। अच्छा अच्छा। पर शाइरी में संजीदगी ग़ालिब आहे, संजीदा शाइरी मूं कई आहे, मिज़ाही शाइर कोन आहियां, पर नसर में जेका आहे न हू मिज़ाह लिखां थो। सही सही। कुछ यादि आहे मज़ाह में? तो थोरो असां चऊं था थोरो खिलऊं बि सही, इलाही रुनाऊं यको। आपकी गज़ल है ना खिड़की? अच्छा जी, मैं जो थोड़ी शगुफ्ता गज़ल है वो आपको जी जी जी, बल्कि मुझे किताब शायद आप दें तो मुझे। अच्छा, तो ये याद नहीं है आपको? जी, आगई का अजाब। एक तो ये अजाब रख दिया है आपने नाम, तो अजाब में कैसे दूं आपको? इसमें अजाब के अलावा एक तो आगई का अजाब रख दिया नाम आपने। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। कुछ शगुफ्ता अंदाज में है कि सिस्टमिक वे में कभी प्यार नहीं हो सकता। अच्छा।
सिस्टमिक वे में कभी प्यार नहीं हो सकता, तयशुदा वक्त पे इजहार नहीं हो सकता। अच्छा, वाह वाह वाह। सिस्टमिक वे में कभी प्यार नहीं हो सकता, तयशुदा वक्त पे इजहार नहीं हो सकता। इश्क एक कार्य मुसलसल है तो कैसी फुर्सत, इश्क एक कार्य मुसलसल है तो कैसी फुर्सत। एक आशिक कभी बेकार नहीं हो सकता। और मैं तो खुद एक और शेर है जिसमें काम जायज़ है मगर कायदे आज़म के बगैर। अच्छा अच्छा, काम जायज़ है मगर कायदे आज़म के बगैर हो नहीं सकता, मेरे यार नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, वाह। और जिसने कुछ लिख के कमाया हो किताबों से नसीर, जिसने कुछ लिख के कमाया हो किताबों से नसीर, इस वतन का वो कलमकार नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, आप इतनी अच्छी मतलब शायरी लिखते हैं, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि किसी से आपको प्यार हो नहीं सकता। जी वाह वाह। और मैं एक आपको गज़ल सुनाना चाहूँगा जो इस किताब जिसकी वजह से इस किताब का नाम रखा गया। किताब की जान है वो गज़ल। जी, जान भी है और उसी वजह से नाम पहचान भी है। जी, वाह वाह। आरज़ुए सवाब से बचना। अच्छा, आरज़ुए सवाब से बचना, नेकियों के हिसाब से बचना। वाह वाह। आरज़ुए सवाब से बचना, नेकियों के हिसाब से बचना। आगही का अजाब डस लेगा, आगही का अजाब डस लेगा, जिंदगी भर किताब से बचना। आगही का अजाब डस लेगा, जिंदगी भर किताब से बचना। और जुल्म करना हुजूर सदियों तक, ये रमसो अहबाब की लिखास, जुल्म करना हुजूर सदियों तक, एक रोजे हिसाब से बचना। वाह वाह वाह। और पता चला कि आप जालिम भी हैं। नहीं, मैंने कहा जज़ा और सजा की बात कर रहे थे, इनके नाम किया ना सर, जुल्म करना। जज़ा और सजा की बात की तो जुल्म करना हुजूर सदियों तक, एक रोजे हिसाब से बचना। और फौरी रद्द अमल से पा लेना, फौरी रद्द अमल से पा लेना, सोचे समझे जवाब से बचना। और मकता है कि सोचे समझे जवाब, सोचे समझे जवाब, सोच समझ के जवाब, वो बड़ा फौरी रद्द अमल से पा लेना, सोचे समझे जवाब से बचना। और वो मिलेगा नसीर अरसे में, वो मिलेगा नसीर अरसे में, आज रस्मी हिजाब से बचना। वो मिलेगा नसीर एक तो टाइम कम और वो भी हिजाब में चला जाए। तो ये हिजाब से बचना। वाह वाह जी, वाह वाह। सर बैठिए सर, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा, मुझे ये बताएं तस्नीम जी, आपसे मुखातिब होता हूँ, पहले कॉल ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साईं, केर पिया ॻाल्हायो? सर मां रुज़वान अली पियो ॻाल्हायां हैदराबाद। साईं रिज़वान साहब, भली कार चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में, छा चवणु चाहींदो? सर असां पंहिंजे तरफ़ां हिकिड़ो शेर ॿुधाईंदासीं। साईं वाह वाह, वाह वाह कयो साईं, ॿुधायो साईं। सर असां हिकिड़ो शेर सिंधी में ॿुधायूं था। जी साईं, ॿुधायो साईं। सर तूं रोज़ भी दरवाज़े ते, जी साईं, ऐं कंहिं भर पासे ते, जो खिलंदे नेण झुकाई थी, मां ॼाणा थो तूं चाहीं थी। तो नाम लिखण बि चाहियो आहे, पर लिखंदे लिखंदे डरायो आहे। हा, मुंहिंजो नाम ई डराई थी, मां ॼाणा थो तूं चाहीं थी। मां जॾहिं बि ईंदो आहियां तो वटि, तूं सुर्की ईंदी आहे मूं वटि, बसि कुझु चवंदे कुझु घबराई थी, मां ॼाणा थो तूं चाहीं थी। इहो असांजो शेर हो साईं। वाह जो शेर, डेडिकेट था कयूं असां पंहिंजे दोस्त गुल मोहम्मद मस्तोई खे। वाह वाह साईं, मस्तोई साहब ॿुधो हूंदो साईं, यकीनन वॾी महिरबानी साईं। इन ई हवाले सां मास्टर चंद्र जो हिकिड़ो मुहर्रम साईं कलाम ॿुधंदा हुआसीं पाण, त तुंहिंजी बि दिलि कुझु आहे, खिलणु तो तुंहिंजो ॿुधाए, हलणु तो तुंहिंजो ॿुधाए, तुंहिंजी बि दिलि कुझु आहे। सो हाणे मां बि तोखे चाहियां थो या चाहियां थी, इहो सॼो अंदाज़ हुयो। अच्छा तस्नीम जी, ये जो आप इतना सारा काम कर रही हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे ये भी बता दें, कोई हुकूमती ताउन, कोई हुकूमती इक़दाम आपके साथ, कोई हुकूमती सहकार या कोई फंडिंग वंडिंग, कोई किस तरह से होता है ये सारा काम? नहीं, हुकूमत की तरफ से नहीं है, क्योंकि हुकूमत का जो है वो आपका एनजीओ रजिस्टर्ड करने का ही प्रोसेस इतना लंबा है और इतने आपको ऑफिस के चक्कर और धक्के खाने पड़ते हैं। तो मेरे साथ जो है वो स्टार्ट में पेरेंट्स जिन बच्चों थे, एक्चुअली जब भी मैं मूव करती थी या कहीं भी ट्रैवलिंग करती थी, तो इत्तेफाक से जो बच्चों की मदर्स थी तो वो मुझे ऐसी मिलती थी, मैं उनकी हौसला अफजाई करती थी। उस चीज़ को देखते हुए मुझे ये हुआ कि मुझे एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना लेना चाहिए जिस पे इन मदर्स को जो है वो एक रिलायबल हो और जहाँ वो रिलैक्स फील करें अपने बच्चे को छोड़ते हुए। तो ये ऐसे ही पेरेंट्स हमारे साथ मिले और हम लोगों ने फेसबुक के थ्रू और सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू, जैसे हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर किसी भी मतलब जैसे प्रेस क्लब है या इस तरह की छोटी छोटी जगहों पे, मैरिज हॉल्स तक में हम लोगों ने पेरेंट्स को इकट्ठा करके और उनको मोटिवेशन दिया और उनको अवेयरनेस दी। कैंप्स लगाते थे, मेडिकल कैंप्स
लगाते थे। अभी भी इंशाल्लाह 8 अक्टूबर को फ्राइडे को हम लोग जो है आई कैंप करें POB चैरिटी हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल के ताउन से। तो इस तरह लोग जुड़ते चलेगा और आपका सिलसिला चला जाता है। वही होता है कि जैसे हमें अभी कमर आपा कह रही थी कि अल्लाह ताला के साथ दोस्ती आपकी बहुत ज़रूरी होती है। तो जब आप ये हो जाता है तो अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान कर देते हैं। फंडिंग डोनेशन और इसके हवाले से ये था कि मेरी बहुत ज़्यादा दुआ थी कि अल्लाह ताला कोई ऐसी जगह मिल जाए जिसका रेंट बहुत बहुत ज़्यादा रेंट होते हैं और मेन जगह ख़ासकर जहाँ इस तरह के इदारे ना हों इर्द गिर्द, वहाँ के पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। और फिर स्टाफ भी माशाल्लाह काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए मैंने शुरू में ही 2 नाम लिए थे, फ़हीम साहब और इब्रार साहब। वो किसी NGO से नहीं हैं, वो किसी उस इदारे से नहीं, वो अपने बिहाफ पे जो है वो करते हैं स्पॉन्सर। मेरा काम जो है उन्होंने मुझे मतलब फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप जो है वो तस्नीम आप सिर्फ इन बच्चों की खिदमत करें। जितना पेरेंट्स को दे सकते हैं, जितना मतलब एज ए सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, CSR कंसल्टेंट। और आजकल के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इतना एहसास रखते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल इस तरह से। उसके साथ साथ मिलके हम लोग, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो मैं उनको सलूट करूँगी कि वो अपने बच्चे की वैन के साथ दूसरे बच्चे के, हम क्योंकि फ़ीस नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो जैसे लेकिन उन बच्चों की जैसे मटेरियल वर्क है, बुक्स हैं, स्टेशनरी है, तो जब वो अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं वो दूसरे बच्चे के लिए ले रहे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। वो जो जिस बच्चे का वैन में वो आके कहते हैं कि हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं, तो मैं फ़ौरन कहती हूँ कि अगर आपका बच्चा इस एरिया से आ रहा है तो दूसरा थोड़ा सा आगे आ रहा है लेकिन उनके पेरेंट्स पे बर्डन हो रहा है, तो आप उनका बोझ बांट लें। और अल्लाह का शुक्र है अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से सिलसिला चल रहा है। और बाकी मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती हूँ क्योंकि उसमें ये होता है कि आप एक कम वक्त में बड़ी जगह पे भी अपना मैसेज कन्वे करने में आसानी आपकी हो जाती। तो ये इस तरीके से चल रहा है काम, सारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह। सही माशाल्लाह। एक अच्छा सा सॉन्ग सुनवाते हैं। बिल्कुल सर। नसीर साहब, मूड है ना, शायर को तो सॉन्ग अच्छे ही लगते हैं। तो मदर शाह साहब, वाह वाह, आपकी तरफ बढ़ते हैं जी, क्या सुनाएंगे? शुक्रिया, बहुत देर में आ रहा हूँ मगर आ रहे हैं आप लोग मेरी तरफ। में एक और सर बहुत ज़बरदस्त सी गज़ल भी है और बहुत फेमस भी होता है, राहत फ़तेह अली खान साहब की चीज़ है, आपकी नज़र करता हूँ। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्म ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। हो कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, हाँ
दे रे रे ना दे ना। हो मैं समझाता तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर एक मुलाकात हो जाए हमसे, बचा कर नजर को गुजर जाइएगा। हो कभी कभी मुझे सताए, कभी कभी रुला मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। और हमारे पास एक ब्रेक है सर, वो ले लेते हैं। नड़ी साई वठूं था मोठी अचूं था तव्हां सां गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। मौजूद मेहमान से कचहरी जो सिलसिलो जोड़ूं था। अरे साहब वैसे आप माशाल्लाह से वकील तो अच्छे ही हैं, लेकिन ज़्यादातर आप किस किस्म के केसेस लेते हैं ये भी थोड़ा सा बता दें, ताकि कोई आपसे भी खास में आगे मिले तो उसको ये पूछने की ज़रूरत ना पड़े। लॉ की जितनी भी फील्ड्स हैं अच्छा। उसमें तकरीबन सब नहीं करता हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो एक तो सिविल लिटिगेशन पर अच्छा, अच्छा। प्रॉपर्टी, और दूसरा ये कॉर्पोरेट के जो बैंक्स के। अच्छा। बाकी क्रिमिनल वगैरह भी करते हैं, लेकिन वो सिविल पे ज़रा एक्सपर्टीज ज़्यादा है। तो प्रॉपर्टी के मसाइल वैसे ही ज़्यादा हो जाते हैं आजकल। हाँ, डिस्प्यूट तो बहुत है। हमारा जो सिस्टम है हमारे यहाँ कि हम फैमिली की भी बात नहीं मानते हैं, तो हमारा लोग फिर कोर्टों में ही आते हैं सही ज़रा से मसलों के लिए। सही। तो जायदाद के मसाइल ज़्यादा, जायदाद के मतलब जो भी सिविल है, जायदाद के, रेंट के और प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन के और कारोबारी तनाज़े के। सही। तो ये सारे बिल्कुल। तो रेंट पे जो बंदा मतलब वो जो किराएदार होता है वो अक्सर यही कहता है कि इतने अरसे से मैं यहाँ पर हूँ और मेरा कारोबार जम गया है, तो ये अभी मालिक जो उठा रहा है तो ये सही तरीका नहीं है। वैसे उसको कानूनी फिर राइट्स मिल जाते हैं, क्या होता है? मतलब मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो वेस्ट का भी मैं काफ़ी जगह गया हूँ, यूरोप में भी, कि जो हमारा जो रेंट का लॉ है वो गलत है, वो फरसूदा है। अच्छा। अब एक प्रॉपर्टी आपकी है, आप उसको किसी शख्स को रेंट आउट करना चाह रहे हैं तो आपकी चॉइस है ना कितने अरसे के लिए। सही। आप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल जो भी आप तय करेंगे उस एग्रीमेंट पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ जो रेंट का कानून है उसमें आपने रेंट दी 11 महीने के लिए, सही। अब 11 महीने के बाद मैं खाली कराने जाऊंगा तो खाली नहीं करेगा वो। अच्छा। वो कोर्ट में चले जाएगा। उसका स्टेटस जो है पहले टेनेंट एट बाय एग्रीमेंट था, अब टेनेंट एट लॉ हो गया। अच्छा। मतलब कानून ने फिर भी उसको एक्सपायरी पीरियड के बाद भी उसको रहने की इजाजत दी है। ता वक्त है कि वो कोर्ट में साबित करे कि उसको ये जगह ज़ाती ज़रूरत के लिए चाहिए मालिक को, या ये डिफ़ॉल्ट कर रहा है। सही। अब डिफ़ॉल्टर भी नहीं है। अगर एक शख्स से उसकी पहले से 8-10 प्रॉपर्टीज हैं तो अब वो उसको ज़ाती ज़रूरत भी साबित करना मुश्किल हो जाता है। तो वो प्रॉपर्टी उसकी है लेकिन एंजॉय उसका वो टेनेंट कर रहा है। सही। तो हमें किराएदार की मौजे ही पाकिस्तान में एक बार आ जाए और पैसा फेंक तमाशा देख वो जहाँ तक जाए। और जैसे प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि सिविल रेंट एप्लीकेशन दाखिल होगी, 2-3 साल वो चलेगी, फिर सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर उसकी अपील जाएगी, फिर अपील वो होगी, फिर हाई कोर्ट में चले जाएंगे। ये भी होता है ना, कारोबार अगर जम गया तो फिर भी मालिक तंग करना शुरू करता है, फिर भी आता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप तय कर लेना कि पहले 5 साल दूसरे 5 साल रिन्यू, एक सिस्टम बना लें। अच्छा, उस एग्रीमेंट को आप रजिस्टर
करा लें। एक हमारे पास एक डिपार्टमेंट ही नहीं है। हम प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए तो हमारे पास रजिस्ट्रार मौजूद है, बाकी चीज़ों के लिए रजिस्ट्रार मौजूद नहीं है। अब स्टाम्प पेपर आप बाजार से लें, आपके झूठे साइन करूँ, ठप्पा लगा के मैं एग्रीमेंट बन गया। अब उस एग्रीमेंट पे सालों केस चलता है। तो अगर हम ऐसा सिस्टम कर दें, एक रजिस्ट्रार बना दें कि जो भी कोई स्टाम्प पेपर ले उस पर जो एग्रीमेंट हो वो किसी शख्स के सामने हो और वो थंब लेके उसको रजिस्टर करे, जैसे नादरा का रजिस्ट्रेशन है, तो वो डिस्प्यूट ही नहीं होगा। मैं फिर भी नहीं सकूंगा और दूसरा भी नहीं फिर सकेगा, भाई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। और ये आसान काम है। और आजकल तो कैमरे का सिस्टम भी है, आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं एक छोटी सी चिप पे आके जो शख्स कर रहा है उसको। तो लॉ में बेहतरी की गुंजाइश है, बदकिस्मती से पाकिस्तान में नहीं है। अब रेंट के जो पाकिस्तान में केसेस है ना, कहते हैं कि टोटल लिटिगेशन का 15 से 20% रेंट के केसेस हैं। अगर आप रेंट के मामलात के लिए एक अच्छा लॉ इस तरीके का ले आए तो आपकी 15% तो बोझ खत्म हो गया ना। सही बात। अच्छा, इसी तरह हमारा आपने सुना होगा जी कोर्ट मैरिज कर ली। अब कोर्ट मैरिज का तो पाकिस्तान में सिस्टम ही नहीं है। सिर्फ एक फ्री विल का एफिडेविट होता है कोर्ट के अंदर कि कोई लड़की अगर जाती है कि भाई मैं अपनी मर्जी से शादी करूं, एफिडेविट है और जज की जरूरत भी नहीं होती। जज की सिर्फ वो जरूरत है कि वो एफिडेविट सोन करने के लिए, या ओथ कमिश्नर भी उसको कर सकता है। निकाह उसको वही निकाह ख्वान से करना, निकाह ख्वान के पास जाके करना पड़ता है और उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर नहीं है। अब आपकी हम सब ने शादियां करके बैठे हैं, अगर किसी की शादी 10 साल पहले होती है, वो बाबा जी तो जो होता है बुजुर्ग ही होते हैं सारे ना, वो 8-10 साल बाद वो निकाह खां का तो पता ही नहीं होता, तो आप उसकी कॉपी भी नहीं ले सकते ट्रू कॉपी भी। तो हमें जिंदा भी है मर गया या है कहाँ, क्योंकि वो जहाँ हम शादी करने जाते हैं वो असल में लड़की वाले लेकर आते हैं, लड़की वाले भी पहली मर्तबा उससे मिलते हैं, अच्छा वेयर अबाउट्स नहीं मिलते, तो हमें उसका डॉक्यूमेंट तक भी नहीं मिल पाता। तो इसमें भी बेहतरी की गुंजाइश है कि हम एक सिस्टम बना दें, आप शादी मजहबी तरीके से कहीं भी करें, लेकिन हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद एक डिपार्टमेंट में आए, वहाँ आप रजिस्टर करें, आपने जो हक महर रखा है वो उस पर लिखें। आपने जो नादरा वालों ने अच्छा निज़ाम प्रॉपर्टी दी, नादरा का बेहतर है कुछ आके, तो नादरा में एक डेस्क बना दी जाए, एक फैमिली डेस्क बना दें, एक एग्रीमेंट की डेस्क बना दें, तो चीज़ें मतलब शफाफियत से आ जाए। तो इससे हमारा जो बोझ है लिटिगेशन का कोर्टों पर वो खासा हद तक कम हो जाएगा। ये 10-15% 20% तो ये हमारे तलाक वाले केसेस होते हैं। अच्छा, नसीर साहब मूंखे इहो ॿुधायो त जंहिं लाइ तव्हां शाइरी कई उन ताईं भला आवाज़ पहुतो या न? जैसे न पहुतो जॾहिं त कई आहे अञा ताईं न पहुतो भला। मैं जिसके नाम पे बदनाम हो रहा हूँ कतील, मजा तो तब है कि उस शख्स को पता ही ना हो। कतील शाह का शेर है। असल में दूसरे मुल्कों में तो आपने देखा होगा, और जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं उसमें एक तरफा मोहब्बत का तो कोई तस्वर ही नहीं है। मोहब्बत जब होती है जब दोनों की मर्जी भी शामिल हो और दोनों का तकरीबन शेयर बराबर हो। हमारे यहाँ एक तरफा ज्यादा, हमारे यहाँ एक तरफा ही मोहब्बत है। वो वन साइडेड लव जिसको कहते हैं हमारी मोहब्बत 50% कामयाब है। और वन साइडेड लव का नतीजा ये निकलता है कि बंदा शायर बन जाता है, वो फिर आखिर में जो है ना पर उसको आना पड़ता है। सही। कोई नई आने वाली किताब भी है आपकी? हाँ, मैं कुछ और मुल्कों के सफ़र भी मैंने किए हैं, तो नसर में मैं एक और अब किताब पर काम कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है काफ़ी कंप्लीट हो गई है, वो मुकम्मल हो गई है, तो वो भी सफ़रनामा है और मज़ीद सफ़र पारे के नाम से इंशाल्लाह जल्दी मार्केट में आएगी। सही। तो क्योंकि मेरा रुझान शायरी से थोड़ा सा कम हो गया और नसर की तरफ ज़्यादा हो गया। अच्छा। तो इसलिए मैंने नसर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी बात जो मेरा, अब तो आप फुल टाइम फ्री है मेरे ख्याल से। मैं अब ज़्यादा फ्री हूँ जी। फ्री हैं तो फिर ये किताबें लिखना, क्योंकि मेरी जो मेरे ख्याल से हॉबीज आपकी यही होनी चाहिए। हाँ, जिस वक्त मैं पोस्ट पर था, तो डायरेक्टर की पोस्ट पर, तो 3 अजला मेरे पास थे। मतलब ज़िला थरपारकर, ज़िला उमरकोट और ज़िला मीरपुर खास। सही। तो इतनी बड़ी ट्रैवलिंग है, खुद थरपारकर बहुत बड़ा ज़िला है, आपको इल्म है। तो ट्रैवलिंग में और उनको सब में जाना और उनको लुक आफ्टर करना सही तो काफ़ी हेक्टिक था और बाज़ों को स्टे भी करना पड़ता था। तो अब मैं फारिग हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो तवज्जो है अपनी थोड़ी अदब की तरफ और इसकी तरफ। तो सही बात है। अच्छा तस्नीम जी, मुझे ये बताएं, आपके माशाल्लाह से ब्रांचेस का जिक्र किया, एक तो गुलिस्तान जोर और दूसरा तो दूसरी ब्रांचेस भी आ रही हैं आगे, क्या फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरी 2 बहुत ज़्यादा मतलब ख्वाहिश है कि एक तो हमारी तकरीबन जो अगर गवर्नमेंट कोई साथ देना चाहे या कोई एक अच्छे ओहदे पे लोग होते हैं, तो हमारी कितनी इमारतें बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि बिल्कुल वीरान पड़ी हैं, जिन पे काम नहीं था। इवन के मॉर्निंग स्कूल्स भी नहीं होते हैं। अगर हम उनको यूटिलाइज़ कर लें, हम लोगों को मतलब सामने आने दिया जाए और
और हमारे साथ कॉपरेट किया जाए तो हम उसको बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, उसमें अच्छे सेटअप्स बना सकते हैं। उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो करीबी इलाके के लोग हैं उनको बहुत दूर दूर तक अपने बच्चों को लाना नहीं पड़ेगा, और जो एक्टिविटी बेस पे जब आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं उसका बेनिफिट ये भी होता है कि वो जराइम का गढ़ नहीं रहती वो बिल्डिंग्स, और जिसका रोना हम हर वक्त रोते हैं। देखिए पाकिस्तान के लिए हम रोते ज़रूर रहते हैं लेकिन उस पर काम करने के लिए जो है ना वो कॉपरेट बहुत कम लोग करते हैं। तो हमारी जो है वो तकरीबन 7 to 8 ब्रांचेस नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल्स की हैं, तो उनके साथ बातचीत हुई है। लेकिन ये कि वो उनको जैसे अब कोरोना हुआ तो उसकी वजह से बहुत सारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स ही बंद हो गए, तो वो और उसके अलावा उसमें तादाद बच्चों की बहुत कम है। अभी हम लोगों की ये 2 ब्रांचेस के अलावा जो है वो हमारी मौसमियात पे बातचीत चल रही है, क्योंकि वहाँ पर भी एक अच्छा बड़ा एरिया ऐसा है जहाँ पर नहीं है इस तरह के इदारे जो स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट जो काम किया जाए और जिसमें सारी थेरेपीज दी जाए। तो अभी करीब कच्ची आबादी में बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, गोट बहुत है, मेमन गोट से लेकर सारे बहुत सारे गोट वहाँ पर हैं। तो वहाँ पर और मेरी जो अपनी ज़ाती ख्वाहिश है वो ये है कि जैसे छोटे छोटे सेटअप्स लगा के ना मेरे पास इतना टाइम हो कि मैं अवेयरनेस मिशन पे चलूँ। मैं पूरे पाकिस्तान में हमारे जितने भी खासकर छोटी छोटी जगह हैं वहाँ पर कैंप्स लगाऊं, क्योंकि जब तक लेडीज़ को एक माँ को अवेयरनेस नहीं होगी वो यही समझता रहेगा कि इसका चाचा मामा देर से चला था, इसकी पुप्पो ने देर से बोलना शुरू किया था, इसने मतलब एक हमारे जो रीज़न है ना जो बजाय इसके कि अगर बच्चा एक नेचुरल प्रोसेस नहीं कर रहा, देखिए मतलब मदर की केयर 2 महीने में ही अगर बच्चा नेक होल्ड नहीं कर रहा तो आपको चौंक जाना चाहिए। आपको अपने बाकी बच्चों से एक बच्चा डिफरेंट लग रहा है तो आपको एक मतलब होशियार होके आपको डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। अगर आपको एक गली मोहल्ले वाला डॉक्टर नहीं समझ आता, सरकारी इदारों में भी काफी सारे माशाल्लाह लोग ऐसे हैं जो नो हाउ है कि ये बच्चा डिफरेंट। चलें जी, बहुत शुक्रिया तस्लीम जी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। साईं नसीर साहब तव्हां जा लख थोड़ा तव्हां प्रोग्राम में आयो, ॾाढो सुठो लॻो तव्हां सां मिली करे बि। अब्दुल फ़ारई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मज़हर शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पर शुक्रिया ऐसे खान साहब का जिन्होंने आपको ये मौके मतलब देता रहता है और ये मौका भी उसको मतलब उसने आपको दिया, वो सामने बैठा हुआ है तो उसका भी बहुत शुक्रिया। मरम साईं वरी महिरबानी लख थोड़ा, तव्हां मसरूफ़ आहियो पंहिंजे आख़िरी कलाम जी सेटिंग में लगे तो। सो इतने असो प्रोग्राम पूरो थे तो आख़िर में मज़हर शाह साहब के गुज़ारिश कंदासीं त हिकिड़ो सुठो कलाम अञा असांखे ॿुधाए, पंहिंजो पंहिंजनि प्यारनि जो, दिल वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, बीमारनि जो ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केर बि कोन्हे। इरशाद जागीरानी सुभाणे वरी तव्हां सां हिन प्रोग्राम में मुलाक़ात कंदो। सो हयाती बख़ैर, वरी मिलूं था सुभाणे। जिए लतीफ़ जिए मिठी ॿोली, पाण सदाईं गॾु। अल्लाह भाई। घर होवे उते अलमा दिछा होवे, मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा दिछा होवे। मेरे दरवाजे ते लिखिया, मेरे दरवाजे ते लिखिया 50-12 दा नाम होवे, मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा बिछा होवे। मेरे दरवाजे ते लिखिया, मेरे दरवाजे ते लिखिया 50-12 दा नाम होवे, मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा बिछा होवे, मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा बिछा होवे। मिलादे मुस्तफा मौला में अपने घर करो